का पानी मरा हुआ है, डेड है। पत्नी आई, वो अपने साथ हमने दहेज तो नहीं लिया, बीमारियों का बड़ा सा पिटारा लेकर आई। कैंसर तक बात से बनता है। कुछ चीज़ें अवॉइड भी करनी चाहिए इस सीजन में। चाय ले रहे हैं, जहर डाल रहे हैं पेट में। जो आप पैक्ड फूड खाते हैं वो मरा हुआ भोजन है। टेलीविज़न देख रहे हैं, खाने में ध्यान नहीं है आपका, तो फिर यहाँ से यहाँ मैसेज कैसे आएगा कि पेट भर गया। गट हेल्थ को लेकर बातें होती हैं, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, ये कितना ज़रूरी है। और अच्छी नींद सोना है तो जीवन आपको ईमानदारी से जीना है। जैसे जैसे चावल मैं वो खाता हूँ, ऐसा लगता है पेट में पत्थर डाल रहा हूँ, वजन बढ़ता जाता है। तो विटामिन डी, B12, ओमेगा 3, इस तरह की चीज़ें, कैल्शियम, आपको डिफिशियंसी मिलेगी ही मिलेगी। क्या करें फिर इसके लिए? 2 गुना डेथ रेट बढ़ सकता है हार्ट फेलियर का कैल्शियम खाने से। एक्सोटिक प्लांट ये तो बीमारी का घर है। भारत की जो सबसे बड़ा डेयरी फार्म है, उसका दूध भी, दही भी नकली है। सिंघाड़ा काले वाला लो, उसको पीस कर आजकल दूध बन जाएगा, उसको कपड़े से छानो, उबाल लो, दूध बन गया। ये आपके पहाड़ों में एक सी बकथॉर्न भी होता है, जो शर्मा जिसको, ग्रेट। वो तो मतलब मुझे लग रहा है लोगों को लेना चाहिए, लेकिन उसकी असली नकली का क्या है हिसाब? देसी गाय का घी, देसी गाय का गोबर और थोड़ा सा गुड़ मिला के जलाओ। बंद कमरे में ऑक्सीजन इतनी होगी जितनी बाहर भी नहीं। गाय के गोबर में पाँव डाल के बैठ जाओ, 2-3 घंटे में बीपी गायब हो जाएगा। तो डायबिटीज़ की गोली से आपका पूरा सिस्टम डैमेज हो जाएगा। तो चुकंदर तो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जहरीला है। सुंदर रहने वाला कुछ वो बताइए, उपाय बताइए। लाखों रुपए, हज़ारों लाखों रुपए की कॉस्मेटिक्स यूज़ करती है। कोई महिला आज तक सुंदर हुई कि जितना च्यवनप्राश मार्केट में, इतना भारत में मामला पैदा ही नहीं होता। कलयुग की एक बीमारी जो सबसे बड़ी है, वो क्या है आपके शरीर में? नमस्ते दोस्तों, द अरविंदम्स के इस प्लेटफॉर्म पर आज बात मेरे पसंदीदा विषय आयुर्वेद की। और आज हम ऐसी तमाम विषयों को इसमें इंक्लूड करने जा रहे हैं जो हमारी आपकी ज़िंदगी में जुड़े हुए हेल्थ की प्रॉब्लम्स लेकर आए हुए हैं। हो सकता है हम खुद उससे जूझ रहे हैं या हमारे अपने कहीं ना कहीं उससे जूझ रहे हैं। तो बड़े ध्यान से देखिए इस इंटरव्यू को, इस पॉडकास्ट को। और मज़े की बात यह है कि इसका जो समाधान आपको मिलेगा वो बहुत ही सरल, सस्ता और जो भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं उससे पूरी तरह से फ्री रहेगा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इस बात के लिए हमारे जो आज के मेहमान हैं वो खुद ही बहुत मशहूर हैं। वैद्य राजेश कपूर जी, जो हिमाचल की धरती से आज हमारे इस पॉडकास्ट के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो बड़े ही ध्यान के साथ मैं फिर कह रहा हूँ, इस 1 घंटे को आप देखिए। आपके जीवन में वो वैल्यू ऐड होने जा रहा है जो कई बार इसके अभाव में हमारी आपकी ज़िंदगी जो है बीमारियों के जाल में फंसकर नर्क से भी बदतर हो जाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया। नमस्कार। इतनी दूर से आप इस पॉडकास्ट के लिए आए, हमारा सौभाग्य है। बहुत समय से मैं आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। सवाल कई हैं और अच्छा, मैं इसी से शुरुआत करता हूँ। जब हम बैठे थे तो पानी हम दोनों के सामने आया और आपने एक दाना जो है धागा केसर का डाल दिया। और देखिए ये पूरा इसका रंग चेंज हो गया है और थोड़ा थोड़ा पीते पीते अब स्वाद भी पूरा आ रहा है। आप कह रहे थे कि पानी मेरा जो है जो आया हुआ था वो क्या था, आपने बोला था डेड। आरओ का पानी मरा हुआ है, डेड है, लाइफ एनर्जी नहीं है। तो वो पिएंगे तो हमारी एनर्जी भी खत्म हो जाएगी। तो मेरे पास तुलसी एकदम अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने केसर का एक धागा डाल दिया। अब आप देखिए इसमें फ्लेवर, सुगंध है केसर की, एक धागे से, सिर्फ एक धागे से। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल रंग भी बदल गया और एनर्जी तो बदल ही गई। तो इस तरह से ये किया जा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम जगह पे आप जाते हैं तो पूरी सर्दियों में कर सकते हैं, गर्मियों में थोड़ा ध्यान रखना, गर्म है ना। तो आरओ का पानी आप अभी मानते हैं कि वो... मेरे मानने से क्या होता है, WHO ने मान लिया है कि आरओ का पानी जो उसमें जीवन नहीं है, लाइफ एनर्जी नहीं है, उसको पीने के कारण आपकी इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी और आप बहुत बीमार पड़ेंगे। मगर आरओ का पानी तो पीना ही पड़ेगा। क्यों? अगर दिल्ली का पोल्यूटेड पानी आप बिना उसके पिएंगे, आरओ में से निकाले, तो फिर आप बीमार हो जाएंगे। तो क्या करना है, आरओ से पानी निकालो, उसको एनर्जाइज कर दो। कैसे करो? तुलसी का एक पत्ता डाल दो, एनर्जी आ गई। तुलसी के पत्ते से एनर्जी वापस आएगी? एकदम आएगी। कभी अवसर मिला तो मैं ट्रायल करके बताऊंगा। वो पानी पीने के बाद आपकी ताकत कम हो जाती है। तुलसी का एक पत्ता छूने से एकदम एनर्जाइज हो जाता है।
तो जो मिनरल्स जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है वो छन गए तो उसकी पूर्ति तो कर पाएगा वो? पूरी नहीं हो पाएगी, पूरी फिर नहीं भी एनर्जी तो खूब आ जाएगी। अच्छा। आपकी बॉडी, ये जो बाहर से मिनरल लेने की बात है ना जी, ये कोई बहुत सही बात नहीं है। आप सूरज की रोशनी में अच्छा आहार लेकर थोड़ा सा बैठ जाओ, सूरज के प्रकाश में आपका शरीर विटामिन मिनरल अपने आप बना देता है। डॉक्टर ग्रेगर की रिसर्च है ये डॉक्टर आपको बता नहीं रहे, वो बाहर से आपकी सप्लीमेंट्री देने की बात कर रहे हैं पैसे लेने कमाने के लिए। आपका शरीर अपने आप बना लेता है। अब पौधों की बात करो जी, उनको जितना कुछ आप डाल रहे हैं खेत में कहाँ ज़रूरत है। 98.5% पौधे अपना आहार कहाँ बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश में। 1.5% है। अब आप 1.5% से, क्योंकि पैसा कमाई होता है इसलिए 1.5% की बात आप करते हैं, जो 98.5% आकाश से पौधों को मिल रहा है आहार, बात ही नहीं करते। ग्रेगर कहते हैं आपकी बॉडी भी पौधों की तरह फोटोसिंथेसिस करती है और आपको हवा, पानी, सूर्य के प्रकाश से सारे मिल जाते हैं तब तो। हमारे है ना एक व्यक्ति ऐसे जो नर्मदा का जल पीते हैं, डॉक्टरों ने उन पर रिसर्च की है, भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने उनको रिकॉग्नाइज किया है, देखा उनको, केवल नर्मदा का जल पीते हैं और जवान आदमी से ज़्यादा तेज़ी से नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। कल ही कोई बता रहा था मुझे। यानी हवा और सूरज के प्रकाश से सारी ऊर्जा मिल सकती है, केवल आपको उसका सदुपयोग करना है। मैंने देखा है सर कि आपको, आपके जो चाहने वाले और मानने वाले, फॉलो करने वाले करोड़ों में हैं, बहुत प्यार आपको लोग दे रहे हैं। बहुत कृपा ईश्वर की। और मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि आप कैसे आयुर्वेद के मतलब आयुर्वेद ने आपको कभी चौंकाया? कुछ उसकी ताकत का आपको कब एहसास हुआ कि आयुर्वेद में इतनी ताकत कुछ है? ऐसे कारण है जिसकी वजह से बचपन से मेरा लीवर खराब था। अच्छा। सन 50 का जन्म है मेरा। तो जब मैं जवान हुआ और 22 साल की उम्र तक साइनोसाइटिस, कब्जी भयंकर, एसिडिटी भयंकर, तो बहुत परेशानी थी। मैंने अपना इलाज शुरू किया और अपना इलाज करने के बाद मैं बहुत कुछ ठीक हो गया। तो एक मुसीबत से बाहर निकले, फिर भगवान ने अगर आगे और रचना योजना की हुई थी। पत्नी आ गई सन 81 में, जब मैं 31 साल का था। पत्नी आई, वो अपने साथ, हमने दहेज तो नहीं लिया, बीमारियों का बड़ा सा पिटारा लेकर आई। दुनिया भर की बीमारी है, बचपन से खारिश हुई इंजेक्शन, डायरिया हुई इंजेक्शन, तो पूरे शरीर में सारे जहर दबे हुए थे। तो 14 साल तक उसका इलाज करते रहे, बस डॉक्टर बन गए। 14 साल तक मतलब वो और असर किया? और बाकी जगह आपने नहीं दिखाया कहीं? कमाल है, वो ठीक है ना अब। अच्छा। और कहीं और नहीं दिखाया था आपने उनको, या चल रहा था इलाज जैसे एलोपैथ उनका वगैरह? केवल एक ऑपरेशन करवाया था हमने। उनकी आंतों में 14 ग्राम ब्लड रह गया, है ना, 14 ग्राम नहीं, 24 किलो वजन रह गया और 6 ग्राम ब्लड रह गया उनका। तो डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर को भी समझ नहीं आया क्या है। फिर एक डॉक्टर ने कहा जी ऑपरेशन करना पड़ेगा शिमला में, IGMC में। तो ऑपरेशन किया तो उनका 9 इंच का टुकड़ा, बड़ी आंत का सीकम बोलते हैं, वो गल चुका था। इस वजह से सारी प्रॉब्लम थी 14 साल तक। वो निकाल दिया काट कर, कहा कैंसर होगा या TB हो गई। हमने काहे को पता करना था। मेरी पत्नी घर लाए, ट्रीटमेंट किया, घाव भर गए और वो तो अब खूब स्वस्थ है। सूर्य नमस्कार, प्राणायाम सब कुछ करती है। बढ़िया बढ़िया। तो ये जो घटनाएं हुई, तो इन 2 घटनाओं के बीच में मैं खूब अध्ययन करता गया। पिछले जन्म का कुछ असर होगा। बहुत आनंद आता था मुझे पढ़ने में। जैसे मैंने पहली बार किताब पढ़ी, डॉक्टर विजय मोहन सिंघा ने मुझे, 22 साल की उम्र थी मेरी, मुझे एक किताब दे दी, बोरिक, हिंदी में, इतनी मोटी किताब होम्योपैथी की। मैं उसमें उदाहरण के लिए एक बता रहा हूँ। उसमें मैं पढ़ा पल्सेटिला, वो पढ़ो आप, क्या होता है पल्स। वो औरत जल्दी रोना लगती है, जल्दी हंस पड़ती है, बंद कमरे में घबराहट होती है, उसको बहुत कोमल मन की होती है, कोमल स्वभाव की होती है, और उसमें अगर ये बीमारियां हो तो उसको ये पल्स से टिला दो, ठीक हो जाएगी। मैं एक एक दवाई पढ़ता गया और मेरे एक आदमी सामने खड़ा होता गया, ये तो वो है, बस एक और विषय जुड़ गया। तो इस तरह से कुछ पिछले जन्म का प्रभु कृपा का कमाल था। 10-12 विषय, टेक्निक्स ट्रीटमेंट की। तो मेरी लाइब्रेरी में सबसे ज़्यादा किताबें हैं चिकित्सा की, नंबर 2 पे इतिहास की, उसके बाद बाकी है। वाह। अच्छा, मैं देख रहा था कि आपने एक बुक भी लिखी है,
जी। जी, जो शायद आप साथ ये लाए जो भी मेरे हैं। जीवन भर के अनुभव हैं, हाँ, हाँ, तो लगभग 40-45 साल के जो अनुभव है इस किताब में लिखे हैं। हाँ, तो हिंदी किताब अब तक 8000 किताबें ये बिकी हैं। हाँ। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये स्वास्थ्य की गीता है। जो मैं जानता हूँ वो सब कुछ इसमें नहीं है, पर बहुत कुछ इसमें है। इससे आपकी समस्याओं के अनेक समाधान होंगे, जीवन शैली के रोग, कारण और निवारण। कारण और निवारण। बढ़िया। जी, और कोई बहुत मोटी नहीं है, पतली दिख रही है, जी। अच्छी है। हाँ, इसमें हाँ, लगभग 200 से ज़्यादा हाँ, पेज हैं, हाँ। 226 पेजेज़ हैं। तो इसमें जितनी भी जीवन में हम लोग को कई सारे। बहुत कुछ आपकी दर्जनों बीमारियों का समाधान है। हाँ, और इसके लिए फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल व्हाट्सएप मैसेज डालो, हम्म, आपको बता देंगे कैसे लेना है। हम्म। अच्छा सर, मैं देखता हूँ कि जैसे कि आजकल तो लोग ना ये भी नहीं जानते कि किस ऋतु में क्या करना चाहिए, किस सीजन की सब्जी क्या है। मतलब नेचर से एक तरह से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हाँ, हमारे घर में तो कई बार ऐसा होता है कि भिंडी का सीजन नहीं है और भिंडी बन रही है, क्योंकि मार्केट में मिल भी रहा है। गोभी का सीजन नहीं है, फिर भी गोभियाँ मिल जाती हैं, और उल्टा पुल्टा खा रहे हैं लोग। सीजन में क्या, हमें ऋतुएं हैं वो। मैं तो खैर अपनी माँ से जुड़ा रहा, तो मुझे तो हिंदी के जो नाम होते हैं, महीनों के। चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर वाह! कार्तिक अगहन पौष माघ फागुन, क्या बात है, तो क्या बात याद है। है। तो और सबका कनेक्शन एक रहता था हर मौसम का, तो उसी हिसाब से लोग अपनी जीवन जीते थे। आजकल आपको भी लगता है कि इसका बहुत अभाव हो गया है? हमें लगता है हमारी अचीवमेंट है, मैं कहता हूँ अचीवमेंट नहीं है, विनाश है। बेमौसमी सब्जियाँ और फल, ये उपलब्धि नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। जिस मौसम की जो चीज़ है उसी मौसम में खानी चाहिए। प्रकृति नासमझ और आप समझदार। ऐसा होता है क्या? प्रकृति को पता है किस मौसम में क्या खाना, क्या उगाना। मौसम वाली सब्जियाँ खाइए, मौसम वाले फल खाइए। तो आजकल शीत ऋतु है, तो आपको गर्म आहार का मन होता है ना अंदर से। क्यों? आपकी जठराग्नि प्रदीप्त है। और इसका दूसरी तरफ कंट्रास्ट देखिए, संतरा, मूली, गाजर, शलजम, ये सब आजकल हो रही है। इसका मतलब शरीर को इन दिनों में इसकी आवश्यकता है। पर रात को खाएंगे क्या इसका स्वाद? दिन में। शाम को वात बढ़ जाता है, शरीर का स्वभाव है। वात के समय में वात कारक चीज़ें खाओगे तो वात कई गुना बढ़ेगा, और फिर सारी बीमारियां, कैंसर तक वात से बनता है। वात के साथ कफ मिल गया, वात के साथ पित्त मिल गया, या दोनों मिल गए तो ट्यूमर बना। तो इसलिए शाम को ये गलती नहीं करनी है। पर आजकल वो आहार जो शीतकाल का है वो खाइए, पूरे साल तक आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी। सही बात है। कुछ चीज़ें अवॉइड भी करनी चाहिए इस सीजन में, शरद ऋतु में। बिल्कुल, आपको ठंडी चीज़ें नहीं लेनी है जी। जैसे शरबत है, बेल का शरबत है, गर्मी में लेना है, आजकल थोड़ी ले सकते हैं हम। आंवले का शरबत है, गुड़हल का शरबत है। ये शरबत आजकल आप लेंगे तो मुसीबत हो जाएगी। अच्छा, हाँ, आपका आंवले का आप वो नहीं, जूस नहीं ले सकते हैं सुबह? आंवला ले सकते हैं। आंवले का शरबत अच्छा, मिश्री डालकर अगर आप बनाते हैं तो कितना ठंडा हो जाएगा वो। हाँ, आंवले का रस आप ले रहे हैं, थोड़ा अदरक का रस डालेंगे ना, आजकल काली मिर्च डालेंगे ना, तो चलेगा। अच्छा। गुनगुना पानी, उसमें नींबू डालकर लेंगे तो चलेगा ना। शहद डालकर लेंगे आजकल पानी, तो गर्म नहीं। आजकल करोड़ों लोग पी रहे हैं गर्म पानी में शहद। गर्म पानी में शहद पित्तवर्धक है, विषैला हो जाता है ना। गर्मी हो चाहे सर्दी हो। ठंडे पानी में पीना है या गुनगुने पानी में। कुछ लोग तो मैं देखता हूँ शहद को गर्म चाय में शहद करके डाल के पी रहे हैं। उनको आयुर्वेद का पता ही नहीं है। उसमें तो अपने गुड बैक्टीरिया कुछ होते रहते होंगे ना शहद में, तो वो तो मर जाते होंगे शायद, मुझे लग रहा है कि ऐसा। ये बात नहीं है। शहद गर्म करने से वो पित्तवर्धक, और पित्त जहर है। अधिक पित्त होगा तो जहर बनेगा, तो उससे पित्तवर्धक हो गया वो। एक मैंने कहीं ये भी पढ़ा था कि शहद का जो जो मिलान है किसी एक चीज के साथ, वो शायद घी के साथ ये अमृत बन जाता है। मगर अगर बराबर हो गया तो जहर बन जाएगा। बाप, माइन्यूट स्टडी है। हाँ, वही मैं सोच रहा हूँ। अगर 1 चम्मच शहद हो तो 2 चम्मच घी, या 1 चम्मच घी है तो 2 चम्मच शहद। अच्छा, तो अमृत है वो। तो मतलब ऐसा नहीं कि जो चीजें ऊपर से दिख रही है सिर्फ उतना ही नहीं, उसकी बारीकियां भी हैं, उसको जान के ही। बारीकियां हैं। और इस पे स्टडी में फिर कह रहा हूँ, बड़े गौरव की बात है, केवल भारत में इस पे अध्ययन हुआ है, विश्व में कहीं नहीं हुआ। ऋतुओं के हिसाब से। अच्छा, आप अच्छा टाइमिंग का भी थोड़ा बता दीजिए आप इस पे, कि तो समय का कितना महत्व। आजकल बहुत ही बेतरतीब लोग उठ रहे हैं, बेतरतीब सो रहे हैं, कभी भी खा ले रहे हैं। एक बॉल क्लॉक होती है, एक बॉडी क्लॉक होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो बॉडी क्लॉक का भी होता है कितने बजे कौन सा ऑर्गन काम कर रहा है। इसलिए आप देखते हैं सुबह के समय हार्ट अटैक 3 बजे बहुत होते हैं। ठीक। क्यों? उसमें हार्ट का फंक्शन बड़ा होता है।
तो अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, आप समय उठ नहीं रहे हैं, है ना, आपका बंद कमरा है, एसी वाला कमरा है, तो हार्ट अटैक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं आपकी। इसी प्रकार किस समय आपका भूख, लीवर आपका कब काम कर रहा है, 9 बजे के आसपास प्रातः, उस समय आप क्या ले रहे हैं, चाय ले रहे हैं, जहर डाल रहे हैं पेट में, कॉफ़ी डाल रहे हैं, तो आप स्वस्थ कैसे होंगे? उस समय आपको फर्स्ट डाइट शुड बी द बेस्ट डाइट, सर्वोत्तम आहार लेना चाहिए, पहला आहार, सबसे ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा, सबसे बढ़िया आहार सुबह, और सबसे निर्धन आहार यानी रात्रि को, सबसे कम शाम को। रात को तो खाना नहीं है, शाम को, रात को मजबूरी हो तो खिचड़ी खा लो मूंग की दाल की लाइट। शाम को मतलब कि वही सूर्यास्त से पहले? जी, हो सके तो वो, नहीं तो सूर्यास्त के 1 घंटे के अंदर कोशिश करिए, हल्का भोजन, कम भोजन। और हमारा तो उल्टा है, क्यों शहर के लोग बीमार ज़्यादा हैं, क्यों शहर के लोगों की उम्र कम होती जा रही है कहाँ 100 साल जीने वाले लोग 60-70 साल में, और वो भी बीमार रहकर, दवाइयाँ खाकर। कारण आपकी जीवन शैली गलत होगी। आप शाम को मुख्य भोजन ले रहे हैं, शाम को तो सबसे कम भोजन लेना है। सही बात कहते हैं ना, सुबह राजाओं वाला भोजन, दिन में जो आपको जो है वो सेठ वाला भोजन, और शाम को भिखारियों वाला भोजन, कम से कम ले, तो आपका सिस्टम काम करेगा, स्वस्थ बनेगा, और आप बीमार नहीं पड़ेंगे। आपने वात पित्त कफ की चर्चा की थी, तो ऐसा है क्या कि वात की बीमारियां, वात से जो है जनित बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, और ये इसके रीज़न की थोड़ा सा बताइए, वजह क्या रहती है? और उसमें देखिए, हमारे शरीर में 3 दोष बताए गए हैं, वात पित्त और कफ। इन्हीं के कम ज़्यादा होने से हम रोगी बनते हैं। तो ये जीवन शैली गलत होने से सब होता है। इसमें एक और इससे भी बड़ी बात है, पित्त और कफ बढ़ गया, आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। जब उसको वात का घोड़ा मिलेगा तो वो नुकसान करेगा। अच्छा। इसलिए कफ और पित्त इतनी चिंता का विषय नहीं है, समस्या वात है। वात काहे से बढ़ता है? बासी भोजन, देर से भोजन, समय बदल कर आपको कभी कुछ बार बार खाने से, इन सब बातों के कारण, और बासी भोजन के अलावा पैक्ड फूड, बिस्कुट, ब्रेड, ये सब बासी भोजन है कि नहीं? तो कहाँ, तो इसमें तो 6-6, 8-8 महीने, साल 1.5 साल तक एक्सपायरी होती है, खा रहे हैं लोग, प्रिजर्वेटिव डाला हुआ है। देखिए, वो भोजन एक्सपायर नहीं होता, उसको खाने वाला एक्सपायर होता है। बड़ी बात कही आपने, सही बात है। अभी डॉक्टर मेहरकौला की साइट के ऊपर एक बड़ी पुरानी पोस्ट आई थी, 14 महीने तक एक किसी बहुत बड़ी इंटरनेशनल उसका कंपनी का, उसका वो प्रोडक्ट वो रखा रहा शेल्फ में, 14 महीने तक फंगस, बैक्टीरिया कुछ नहीं उसमें आया। तो डॉक्टर मेहरकौला ने वो पेपर लिखा था कि बताओ जहर नहीं तो क्या है। आजकल कॉन्स्टिपेशन जो है ना, इसी शायद वात की ही बीमारी है वो भी। लोग घंटों जो है टॉयलेट में बैठे हैं, कुछ अलग अलग तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई सिगरेट है, गुटखा है, तो क्या है, खैड़ी। देखिए, आंतों की एक पेरिस्टेलिक मूवमेंट होती है, ऐसे ऐसी आंतें चलती रहती है लगातार। तो उसमें एक नहीं कई फैक्टर है। जो आप पैक्ड फूड खाते हैं वो मरा हुआ भोजन है, उसमें लाइफ एनर्जी नाम की चीज़ नहीं है। कैलोरीज हैं वो मेडिकल उसमें टर्म में, लाइफ एनर्जी नहीं है। जिसमें लाइफ एनर्जी नहीं हो, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का, पाचन तंत्र का भाग ही नहीं बनती वो चीज़, और जो नहीं बनी वो जहाँ पड़ी है सड़ती रहेगी। एक ये कारण। दूसरा, आपका आटा, उसके अंदर तो आपने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड डाले हुए हैं, इसलिए आटा साल 200 साल सड़ता ही नहीं है। हाँ, वही मुझे समझ में आता तो है वो आटा जो है वो तो पूरा जहर है। हमें याद आता है कि हम लोग तो पेट में जाकर पचेगा कैसे? हाँ। वहीं पड़ा रहता है। फिर फाइबर नहीं है आपके खाने में। और फिर एक और बात, एक थोड़ी कई गड़बड़े हैं, आप ओवर ईटिंग करते हैं। ठीक है ना जी, आपको दही भिगोना है, आप उसको दही को जो है उसमें बर्तन में पूरा ऊपर तक भर दो, भरकर ढक्कन लगाओ, हिलाओ, क्या हिलेगा? तो आपके खाने में कुछ जगह खाली चाहिए ना। और आप क्योंकि मोबाइल देख रही हैं, बात कर रही हैं, फ़ोन सुन रही हैं, है ना, टेलीविज़न देख रही हैं, खाने में ध्यान नहीं है आपका, तो फिर यहाँ से यहाँ मैसेज कैसे आएगा कि पेट भर गया? खाने में ध्यान ही नहीं है आपका। और यदि आप पैक्ड फूड खा रहे हैं तो उसमें MSG है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, और ऐसे कुछ और भी होंगे MSG के अलावा, जो यहाँ से ये मैसेज कभी नहीं जाने देते कि पेट भर गया। ब्लॉक कर देते हैं मैसेज को। मैसेज एक ही जाता है, क्या? झूठा मैसेज, बहुत स्वाद है।
ये इतनी अति है कि खाते खाते कोई मर भी जाए ना अगर, ये मैसेज कभी नहीं आएगा पेट भर गया। तो आपके पैक्ड फूड में सब में है वो, बिस्कुट में भी, टॉफ़ी में भी, चॉकलेट में भी। उनको नहीं पता जो इसके मैन्युफैक्चरर हैं, उनको ये बताया भी आपकी कंजम्पशन बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। उनको ये नहीं पता वो अपने प्रोडक्ट से खुद भी खाकर मर रहे हैं, अपने देश को भी मार रहे हैं। तो ये 4-5 गड़बड़े होंगी तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा जी। आप बैठे हुए हैं और बैठकर डाइट फुल ले रहे हैं, मूवमेंट है नहीं, तो बताओ बीमार नहीं होंगे। तो आप फाइबर लेते ही नहीं हैं, तो कब्ज़ का एक कारण नहीं अनेक है। फिर जब हमारे दिमाग में स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा, तो स्ट्रेस यहाँ होता है, स्पाज्म यहाँ होता है। जैसे अमाशय से खाने आगे जाना है, ऐसे टाइट हो गया सब कुछ, यहाँ टाइटनेस, यहाँ टाइटनेस, खाना वहीं पड़ा हुआ है, वो वाल्व भी नहीं खुलता आगे जाने का। तो ये कब्ज़ कोई एक बीमारी नहीं है, कई बीमारियों का एक परिणाम है। इसलिए आपको ये सब कुछ बदलना पड़ेगा। कुछ और भी इसमें जोड़ा, जैसे कई लोग कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो कई तरह के चीज़ें लेते हैं, चूरन और ये वो, तो कोई नहीं, इमरजेंसी में ले लेना चाहिए कभी कभार, पर आपको पूरा ये आहार शैली तो बदलनी पड़ेगी ना, जीवन शैली बदलनी पड़ेगी। कितनी बार लोगे लेग्जेटिव आप? तो थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताइए कि गट हेल्थ को लेके बातें होती हैं, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, ये कितना ज़रूरी है और किस तरह से इसका सारा पाचन तो बैक्टीरिया का खेल है। ठीक है ना जी। अमाशय से लेकर कोलन तक, बड़ी आंत तक लगातार इनकी संख्या बढ़ती जाती है, ऊपर हज़ारों में, लाखों में, करोड़ों में, और बड़ी आंत में अरबों में। वो बैक्टीरिया, जब गुड बैक्टीरिया मर जाता है तो फिर वेगस नर्व से मैसेज आता है, स्ट्रेस, तनाव, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, नेगेटिव थॉट्स। मैं आपको इसमें बहुत मज़ेदार बात एक बताऊं, आप देखना ये ठीक भी है कि नहीं है जी। जितने लोग, ब्रेन से मैसेज गट में जाता है, गट से मैसेज ब्रेन में जाता है, सेकंड ब्रेन है कहते गट में। ये तो सब पढ़ा है आप लोगों ने, सब। मैं एक और बात, इसके एक डायमेंशन और बता रहा हूँ, आयाम। वो क्या, आप ज़रा देखिए उन लोगों को जो बेईमान हैं, जो चीटिंग करते हैं, धोखा देते हैं, रिश्वत खाते हैं। उनमें से कोई आदमी ढूंढिए ऐसा जो रात को शराब पिए बिना सो सकता है, नींद की गोली के बिना सो सकता है। कोई आदमी ढूंढ के बताओ। नहीं कम मिलेंगे ऐसे। कारण जब जब हम कुछ गलत काम करते हैं, गट को मैसेज जाता है नेगेटिव, वो गट बैक्टीरिया मरने लगता है। जब वो मरता है तो यहाँ से मैसेज यहाँ आता है स्ट्रेस का। नींद कहाँ से आएगी? अच्छी नींद सोना है तो जीवन आपको ईमानदारी से जीना पड़ेगा, तो आपका गट हेल्दी हो जाएगा। केवल खाने से संबंध थोड़ी है इसका, आपकी सोच से भी। हार्मोनल सेक्रेशन 1 सेकंड में बदलती है। आप ऐसे हाथ करो और बोलो मेरे कोट का रंग ब्लू है, मैं ताकत लगाऊंगा, आपका हाथ नहीं दबेगा। आप बोल दो मेरे कोट का रंग वाइट है, ऐसे दब जाएगा हाथ। विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में आपकी हार्मोनल सेक्रेशन चेंज होती है जब आप झूठ बोलते हैं। और जो दिन रात झूठ बोल रहे हैं, दिन रात बेईमानी कर रहे हैं, लोगों को पता लगे ना लगे, आपके अंदर जो बैठा है ना, वो आपको मारना शुरू कर देता है। मतलब ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं है और बहुत माइक्रो लेवल पे ये सब बहुत सरल भी है, मगर आप इतने संवेदनशील तो हैं, इनको समझ लो। कई लोगों को बुरा लग रहा होगा, कई लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, यार बात तो बाबा ठीक कर रहा है। जो ईमानदार सज्जन लोग हैं वो हो सकता है दुखी हो, परेशान हो ईमानदारी के कारण, नींद डट के आती होगी। तो केवल आहार का मामला नहीं है। आहार के लिए तो चलो आप चावल का जो है वो बना लो, आप कांजी बना लो, शक्करकंदी कांजी कोई नहीं बनाता, वो बना लो, गट बैक्टीरिया बन जाएगा। कोई एक बताइए कैसे इसको, कैसे क्या बनाएंगे? अगर शक्करकंदी का अभी तक किसी ने नहीं बनाई कांजी। शक्करकंदी को काटकर आप, जैसे आप काली गाजर मिलती नहीं आजकल, मैंने देखा है, वो काटकर डाल दो पानी में। जैसे आपके पास 250 ग्राम शक्करकंदी है या आंवला है, या दोनों मिला लो। गाजर मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, जो लंबी लंबी गाजर आ रही है जेनेटिकली मॉडिफाइड है, कैंसर कर सकती है वो। तो शलजम जिसमें सुगंध है तो शलजम सही है। ये 2-3 चीज़ें डालो या एक चीज़ डाल लो, और 1 लीटर पानी डाल दो आप 250 ग्राम में। और राई 2 या 3 चम्मच पीस कर राई डाल दो,
सेंधा नमक डाल दो 2 चम्मच, काला नमक डाल दो 1 चम्मच, काली मिर्च डाल दो, जीरा डाल दो और 3 दिन कपड़ा बांधकर धूप में रख दो। कांजी तैयार। बस इसका 1 कप पियो अगर आपके पेट में अल्सरेशन नहीं है। राई तीखी है ना, आपको पेप्टिक अल्सर है तो कैसे पचेगा? आपको कोलाइटिस है तो तकलीफ हो सकती है ना। फिर नहीं, फिर तो आपको ये सब नहीं लेना, फिर तो आपको 1 चम्मच इसबगोल, 1 चम्मच त्रिफला वो खा लो, उसी से आपका गट हेल्दी हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। फिर चावल से बढ़िया, अच्छा, उसके स्टार्च से बढ़िया गट बैक्टीरिया और आपकी शक्करकंदी से बढ़िया मेरा ख्याल तो और कुछ नहीं होगा गट के लिए। अच्छा, तो चावल वाला तो हिसाब है कि उसको भी शायद बासी करके ही। उड़ीसा में बहुत मशहूर है, बंगाल में बहुत मशहूर है ये रात का बासी चावल, वो जो आपस में चिपकता है। अच्छा, स्टिक्की है, जो चिपकता नहीं है वो तो चावल जहर है। एक एक दाना अलग अलग प्लास्टिक कोटेड हो सकता है, नकली चावल हो सकता है, प्लास्टिक का चावल हो सकता है। प्लास्टिक चावल मुझे समझ में नहीं आता है, ये कैसे बनता है ना संभव जी है? मशीन पे। बनता है? आजकल साइंस कितना एडवांस है, आपका टनों चावल जो है उसको खा भी जाते हैं लोग, पता नहीं चलेगा। अब प्लास्टिक से क्या नहीं बना सकते। सिर्फ एक है प्लास्टिसाइजर डालकर, केमिकल ग्रुप है एक, उसको सॉफ्ट कर देना है, बस बन गया। लेकिन स्वाद तो पता चलेगा ना अगर खा रहे हैं उसको तो, कि गलत खा रहे हैं। स्वाद तो उसको पता लगेगा जो अवेयरनेस के साथ खाना खाएगा। जो मोबाइल देखते हुए सुनते हुए खा रहा है उसको स्वाद का कहाँ पता है। और चावल अकेले जैसे खाता जैसे चावल मैं वो खाता हूँ ऐसा लगता है पेट में पत्थर डाल रहा हूँ, वजन बढ़ता जाता है, साफ पता लगता है। और कई बार तो होता है वोमिट हो जाता है बाहर खाना जब खाया। अच्छा, और जब वो चिपकने वाला चावल होता है, वो चाहे 30 रुपए किलो वाला हो, खाने में स्वाद लगता है जी, चिपकता है। वो चावल ले लो रात का, एक बाउल में डालो कांच के या सिरामिक में, थोड़ा पानी डालकर, आजकल गर्म डालना पानी, मसल कर ढक कर रख दो, सुबह उसको हल्का सा तड़का दो, खाओ, एकदम पता लगता है अंदर से लपक कर जैसे शरीर ग्रहण कर रहा है। तो ये बासी में नहीं आएगा जो आप बासी ये खाने नहीं को है बने? बासी, वो फर्मेंट हो गया। दही बासी हो गया नहीं, फर्मेंट हो गया, गुड बैक्टीरिया आ गया उसमें। गुड बैक्टीरिया। और इतना अंदर बैक्टीरिया खुश होता है, खाते खाते लगता है यार सिस्टम बड़ा खुश हो रहा है। एक चीज़ और बताइए आप, जैसे कि हम लोग ज़्यादातर खाना में हमारे जो होता है चावल और रोटी ये रहता ही रहता है। अब आटा को लेके तो कई तरह के सवाल खड़े हो गए कि एक तो ग्लूटन वाली बात होती है, दूसरा ये कि वो जो ये अभी की गेहूं है ना, जो 1500 बार मॉडिफाई करके जहरीली बना दिया है। पुराने समय की गेहूं अगर मिल जाए और जो अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे आप जैसे लोग हैं, खपली गेहूं ले लो, सोनामती गेहूं ले लो, मध्य प्रदेश की कोई गेहूं ले लो, उसमें 50% जौ डालो। अच्छा, जौ ऐसी चीज़ है, मेरा एक विद्यार्थी है जिसने एक कर्नल का कैंसर ठीक कर दिया जौ खिलाकर। ये डिटॉक्सीफाई करता है बॉडी को। कुल्लू में वो लड़का, उसने इलाज किया दिल्ली के किसी उसका सैनिक अधिकारी का, वो ठीक हो गए। तो आधा जौ डालो और मन करे तो देसी चना थोड़ा डाल लो, वो आटा आप खाएंगे, एक तो फाइबर बहुत हो गया और वो किडनी लिवर में से टॉक्सिन निकालेगा। जौ का काम ही है विष को निकालना। बढ़िया। और चावल का फिर क्या विकल्प है? चावल तो फिर चावल दोनों तरह का मिलता है, एक वो जो चिपकता नहीं है, एक वो जो बनने के बाद टूट जाता है, ढल जाता है, वो खाइए। पर केमिकल स्प्रे तो खूब है ना, इसलिए 5 मिनट उसको मीठा सोडा डाल के भिगो के वो पानी फेंक दो, फिर पकाओ ऐसी दाल को। आजकल की लाइफ में एक ये भी देखा जा रहा है सर कि जो कुछ कुछ विटामिन की कमियां बहुतायत रहती है, आप चेक कराओ तो विटामिन डी, B12, ओमेगा 3 है ना, इस तरह की चीज़ें, कैल्शियम आपको डिफिशियंसी मिलेगी ही मिलेगी। क्या करें फिर इसके लिए? जैसे आप कैल्शियम से शुरू करती हैं, ठीक है। कैल्शियम की गोली आप खाएंगे तो मेडिकल रिसर्च पेपर MD डॉक्टर्स के हैं जो कहते हैं 86% आर्टरी ब्लॉकेज बढ़ जाएगी, हार्ट फेल होगा, यानी लगभग 2 गुना डेथ रेट बढ़ सकता है हार्ट फेलियर का कैल्शियम खाने से। तो क्या करें, आपके पास बहुत बढ़िया कैल्शियम अवेलेबल है। क्या है, एक तो सहजन के पत्ते, अच्छा, छाया में सुखाकर भोजन में ले लो। कहते हैं 300 बीमारियों का इलाज है, तो ये तो पैदा होने से मरने तक 300 बीमारियां कहाँ बारी आएगी। पर प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना, मिसकैरेज हो सकता है। अच्छा, गर्म होता है, कम क्वांटिटी में लेना, बहुत नहीं लेना। मुश्किल है कोई, एकदम आसान। दूसरा सहजन मतलब वो
मोरिंगा मोरिंगा ड्रम ड्रम स्टिक की तो वो बात कर जीएम मत ले लेना, जो साल में 2 बार फल फूल देता है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जहरीला है वो। अच्छा, वही लेना जो साल में 1 बार फलता है। अब ये कैसे पता चलेगा? तो बड़ा टफ काम। ऑनलाइन तो नहीं मिलेगा, ऑनलाइन पेड़ तो जगह जगह लगे हुए हैं। हाँ और अगर आपके पास, आप फ्लैट में नहीं रहते, जगह है, आपका आंगन है, तो उसमें लाकर आप अगले महीने कोई टहनियाँ गाड़ दो, ट्यूब से मोटी भी, टांग जितनी मोटी, वो टहनी गाड़ो, पानी देते रहो, पूरा पेड़ 1 साल में बन जाएगा सहजन का। कौन सी टहनी लाना जो साल में 1 बार फूल फल दे रहा है, हो गया काम। हाँ, ये बहुत फायदेमंद, तो शायद ये उसमें दूसरा- शुगर में भी बहुत फायदा करता है ना। अरे बहुत, और उसमें कई फिर विटामिन मिनरल भी बहुत है ना, कई तरह के। फिर आप ले आइए पनवाड़ी वाला चूना, तंबाकू के साथ जो खाते हैं। जो आप जैसे लोग हैं, यंग लोग हैं, बूढ़े हैं, 2 गेहूं के दाने के बराबर रोज 1 बार दाल सब्जी में खा लो, कैल्शियम बन गया, सिमुलेट हो जाएगा पूरा। खाने वाला चूना, हाँ, वो ले लो। बच्चों को 1 गेहूं के दाने के बराबर दे दो। कईयों का तो मैंने ऐसा देखा, बोले मैसेज आए 10-15 दिन में, कहते गुरुजी हमारी तो टांगों की दर्द ठीक हो गई, कमर की दर्द ठीक हो गई। अगर असर ना हो तो होम्योपैथ से सलाह के साइलिशिया 200 का 1 डोज ले लेना, कैल्शियम की एसिमिलेशन बॉडी में होने लगेगी। कौन सी दवा बताई आपने? साइलिशिया 200 होम्योपैथी की, होम्योपैथ से सलाह करो, 1 डोज ले लो, हो गया काम। चूना शायद आप उसमें वो लोग नहीं लेने चाहिए जिनको स्टोन है। हाँ, उसका भी कोई समस्या नहीं, ले लो। चाइना 30, वो भी डॉक्टर से सलाह करो, दिन में 3 बार चाइना 30 ले लो, डिपॉजिट नहीं होगा अच्छा किडनी में चूना। स्टोन का भी मैं देखता हूँ गुरुजी, बहुत बड़ा कारोबार हो गया है। और ये मतलब किडनी स्टोन तो चले फिर भी निकल जाता है, लेकिन गॉल ब्लैडर स्टोन तो लेके मैं देख रहा हूँ कि वो मतलब ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जो दिन भर में सैकड़ों ऑपरेशन कर दे रहे हैं, गॉल ब्लैडर ही निकाल दे रहे हैं। तो आयुर्वेद में इसका कुछ है तरीका, उपाय? पहला कारण तो ये केमिकल आप ज़्यादा खा रहे हैं ना, उससे गाल स्टोन ज़्यादा बन रहा है। तो मीठे सोडे से उसको, केमिकल को भिगोकर सब्जियों को निकाल दिया करो। और गुड़हल के फूल, हिबिस्कस लाल वाला, उसके बीच का परागडंडी निकाल दो, 1-2 फूल रोज खा लो, क्योंकि सर्दियाँ हैं, बहुत ठंडा है, बहुत बलवर्धक है। साथ में 4-5 काली मिर्च खा लेना। अच्छा, 4-6 महीने में उम्मीद है आपका गाल स्टोन टूट जाएगा। अच्छा। हाँ? कहते हैं कि गॉल ब्लैडर अगर है अंदर तो वो अगर बन गया तो वो टूटने का कोई जगह या निकलने की कोई जगह नहीं होती है उसमें। ये तो गलत है जी। 8 mm तक के स्टोन तो हमने बाहर निकलते हुए देखे हैं। वो फ्लेक्सिबल है, आपका डक्ट, वो फैलता है जी। और 8 mm से ऊपर है तो फिर तो दूसरा 12 mm भी निकले हमारे, 18 mm भी निकले। अच्छा, वो फ्लैबी हो जाते हैं ना। अब जैतून का तेल बिना केमिकल वाला पीते हैं आप, तो सलाद सलूद में उसका प्रयोग करते रहो, तो वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे रबड़। अच्छा। सलाद में, खाने में आप जैतून का तेल ले लो, पर वही लेना जो बड़ी कंपनी का ना हो, यानी हेक्सेन ना डला हो। सुना है टाटा कंपनी का बिना हेक्सेन के है। अच्छा। तो वो आप खाने में 1-2 चम्मच लेते रहो, तो आपके सॉफ्ट हो जाएंगे स्टोन। फिर हिबिस्कस खाओ, निकल जाएंगे। और एक और आपका, गुड़हल तो बता दिया आपका, हिबिस्कस गुड़हल वही है। एक आपका जो पत्थर चट्टा होता है, हाँ, गमले में उसके 10-12 पौधे लगा लो आप। फालतू के ये पौधे जो लगाते हैं ना आप, एग्जॉटिक प्लांट, ये तो बीमारी का घर है। तो एरिका पाम भी बहुत बुरा है। अच्छा। आपको बताया गया ऑक्सीजन देता है, झूठ बताते हैं वो नेगेटिव एनर्जी देता है, ऑक्सीजन नहीं देता है। खैर, ये लगाओ ना आप पत्थर चट्टा, इसके 2-3 पत्ते और 2-3 काली मिर्च रोज खाओ, सारे स्टोन टूटते रहेंगे और डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, एसिडिटी कम हो जाएगी। ये साइड इफेक्ट हो गया। अच्छा, ये मिल्क प्रोडक्ट को लेकर तमाम बातें कही जाती है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट एकदम बंद कर दो, उसकी ज़रूरत नहीं है। उनके कहने का मतलब कुछ और है। वो ये कहते हैं मिल्क प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता इसलिए नहीं लेना। अच्छा। या वेगन सोसाइटी वाले बोलते हैं, मैं उनसे डिसएग्री करता हूँ। अच्छा। मैं इसलिए मिल्क प्रोडक्ट बिल्कुल बंद करने को कहता हूँ कि देश में मुश्किल से 12 करोड़ किलो दूध पैदा होता होगा रोज का। खपत तो 68-70 करोड़ किलो पर डे की है। कहाँ से आ रहा है दूध? सारे का सारा आपका केमिकल है। यहाँ तक कि दिल्ली डेयरी वालों से पूछो दूध कहाँ से आ रहा है। विदेश से मिल्क पाउडर आ रहा है, लगभग 70% वो इसमें वो दूध डालते होंगे जो विदेश से आया हुआ मिल्क पाउडर है। वो तो जहरीला ही है ना। बीटा कैसिन A1 वाला प्रोटीन है उसमें, विदेशी गाय का।
तो इसलिए मिल्क प्रोडक्ट बंद करना पड़ेगा। भारत की जो सबसे बड़ा डेयरी फार्म है उसका दूध की दही भी नकली है। अच्छा। इसलिए मैं कहता हूँ ना लो। पर अगर आपको डायरेक्ट देसी गाय का दूध मिल रहा है या भैंस का दूध मिल रहा है तो ले लो। आजकल तो ये भी एक कारोबार चला है, A2 काउ मिल्क। A2 ही चाहिए। भारतीय गौओं का बीटा कैसिन A2 प्रोटीन है। और वो डब्बे में भर के बेच रहे हैं, दे रहे हैं, वो पता नहीं कितना जाकर सही। गौशाला देख कर आओ उनके पास वो गाय है भी कि नहीं। अच्छा, आप इतने साल से तो देख रहे हैं, मतलब शहरों में रहने वाले लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है कि जो जो चीज़ें हैं वो अब डायरेक्ट जाके लाएं। तो कोई भी ऐसा सिंघाड़े ब्रांड। को पीस के दूध बना लो जी। हाँ सिंघाड़ा काले वाला लो, हाँ। उसको पीस कर आजकल दूध बन जाएगा। उसको कपड़े से छानो, उबाल लो, दूध बन गया। अच्छा, वैसा एकदम बिल्कुल। हाँ। कैसे? सिंघाड़े आपने 15, 20, 30 लिए, छीला, हाँ उनको पानी डालकर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके पीस दिया। हाँ। पीस कर कपड़े से छान दिया। छान कर उसको आपने कढ़ाई में, लोहे में या पीतल के कलई के बर्तन में उबाल दिया। लगातार थोड़ा धीरे से हिलाते रहना, नीचे ना लगे। फ्लेवर के लिए मोटी इलायची, छोटी इलायची या केसर जो अच्छा लगे वो डाल लो। तो और डालकर वैसे ही दूध काम को करेगा। उबाल लो। उसको दही भी जमा लो, पनीर भी बना लो। अच्छा, दही भी जम जाएगा उसका? हाँ, केवल मक्खन नहीं निकलेगा। मक्खन निकालना है तो उसमें 10-12 बादाम हाँ। और 25-100 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम तेल डाल दो भिगो कर, पीस कर, तो आपका मक्खन भी निकल आएगा। अच्छा, ऐसे ही नारियल का भी मैं देखता हूँ दूध निकल सकता है। नारियल बिल्कुल जो आती निकल है सकता है, गरीब। पर हाँ। नारियल जेनेटिकली मॉडिफाइड आ गया है। जो 5 फुट की ऊंचाई पे लग जाता है अच्छा। वो जहरीला है। जो ऊपर 20-30 फुट पे लगता है, 40 फुट पे, वो असली है। वो ये तो पहचान करनी बड़ी पड़ेगी। डरावनी ये चीजें हो गई हैं जो आपके भी। चारों ओर जाल बहुत बड़ा है। कमाल की बात है, जो राक्षस दानव है ना, ये जो रावण है, ये बहुत मेहनत कर रही है देवताओं को मारने की। जिन देवताओं को मार रहे हैं वो सोए पड़े। पहले कुंभकर्ण सोता था, आजकल देवता सोए हुए हैं, कुंभकर्ण जाग रहा है। अब बताइए, नारियल भी अगर कोई लेना चाहे, उसको करना चाहे तो पहचान फिर है ना। एनर्जी टेस्ट हमारा यूट्यूब में देख लो, हाथ पे रखो, पता लग जाएगा जीएम नॉन जीएम का। अच्छा। यहाँ रखकर ताकत कम हो गई तो जीएम, ताकत बढ़ गई तो नॉन जीएम। अच्छा, ये आपके पहाड़ों में एक सी बकथॉर्न भी होता है जो शर्मा जिसको। ग्रेट ग्रेट। वो तो मतलब मुझे लग रहा है लोगों को लेना चाहिए, लेकिन उसकी बहुत असली great। नकली का क्या है हिसाब किताब? पाउडर नहीं लेना। मुझे बार बार मैसेज आ रहा है पाउडर ले लो। मैं कहा मुझे साबुत दो। पाउडर ले लो। मैं कहा मैं नहीं लूँगा। साबुत फ्रूट लो, ड्राई आप, उसमें से तेल भी नहीं निकाल सकते, बीज तो अंदर है तेल जिससे निकलेगा। वो लेकर 100 ग्राम 50 ग्राम पीस कर रखो ठंडे पानी में, गर्म पानी में, नमकीन, मीठा, आटे में, दाल चावल में, पराठे में, जहाँ डालना है डाल कर खा लो। आधा चम्मच, 2-2.5 ग्राम। इसमें क्या क्या होता है सी बकथॉर्न? उसके अंदर तो लाइफ एनर्जी, आपका ओमेगा 3, फैटी एसिड, ई, सब कुछ उसमें मिल जाएगी। यानी एंटी एजिंग सारी प्रॉपर्टीज है उसमें। सबसे बड़ी बात क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है वो बहुत बड़ा, सब उसमें आपको मिल जाएगा। अच्छा, लोगों को चाय पीने की बड़ी सुपर आदत है। फूड कहा जा रहा है उसको। हाँ, उसको तो सुपर फूड कहा जा रहा है। चाय पीने की लोगों को बड़ी मतलब आदत है। तो कोई ऐसी चाय भी है देसी आयुर्वेदिक जिसको पिए वो फायदेमंद हो, किसी तरह कोई नुकसान ना हो? जो पालमपुर की बिना केमिकल की चाय है, उसको पीने के बाद आपको एनर्जी आती है, फिल्ट्रेशन बढ़ जाती है, किडनी फंक्शन बढ़ जाता है, खाना पचने लगता है। वो हिमाचल चाय मिल जाए, पालमपुर। पालमपुर की है या दार्जिलिंग की भी हो, बिना केमिकल प्रोसेस के हो, तो बिना दूध की आप लीजिए। सेंधा नमक डाल लो, नींबू डाल लो, या मीठा डालना है तो कोई अच्छा मीठा डाल लो। नींबू डाल सकते हैं अगर आपने को मेटल में नहीं डाला तो। अच्छा, ये तो मेटल। एक धागे से इतना पीला रंग वाह, मैं भी देख रहा केसर हूँ। का है। क्या बात है। शानदार। इसी बात पे एक चीयर्स भी हो जाए। तो मेरी एक दोस्त है पालमपुर से, उनसे मंगाऊंगा मैं चाय फ्रेश वाली। वो पीकर देखिए, एनर्जी देगी। दूसरा, ब्रह्मी, शंखपुष्पी, जटामासी, तीनों चीजें बराबर मिलाकर इसमें, और जो आपका मन करे ऐड करो। इसकी चाय पीकर देखो, तुरंत आपका ब्रेन किक होगा। अच्छा। मेमोरी बढ़ जाएगी, और आपको जो चाहिए ना ट्रैंकुलाइजिंग इफेक्ट, वो आएगा। अच्छा। तुरंत आपका चाय को फिर मन नहीं करेगा। तो इसमें और कुछ ऐड करना है, पीपल का पत्ता डालो, अमरूद का पत्ता डालो, धनिया, जीरा, पुदीना, तुलसी, और जो ऐड करना करो, पर गर्म चीज़ें मत डाल देना। लौंग, दालचीनी, ये सब तो डाल के लोग काढ़ा बना के पीते बहुत हैं। कम। इसीलिए तो बवासीर हो रही है।
अच्छा। पाइल्स हो रहा है लोगों को, गरम गरम गरम। बिल्कुल थोड़ा डालना, सर्दियों में गर्मियों में नहीं। अदरक खूब पी रहे, इतना इतना अदरक डाल के हाँ पीते हैं। हाँ हाँ। तो ये तो नासमझी के काम। ऐसा नहीं कहीं देख लिया यूट्यूब पे और कहीं किसी ने बता दिया, आपने शुरू कर दिया, उसकी हाँ। बारीकियों को समझ के करना तो चाहिए। लोगों को बवासीर खूब हो रही है। अब ये कुछ बीमारियां ऐसी जिसमें लोग बताने में शर्म करते हैं। अब उनको ये नहीं पता भी उनको आपके काढ़े पी पी कर गर्म आपने अपने आप को खुद बीमार कर दिया। शहरी जीवन में तो देखिए जिस तरह से तमाम चीज़ें पॉल्यूटेड हो गई हैं और हवा ही इतनी पॉल्यूटेड हो गई है दिल्ली एनसीआर में, तो आप कोई रह रहे हैं, समस्या ही देख रहे नहीं है, हैं। ये तो कोई समस्या ही नहीं है। कोई तो समस्या नहीं है। यूं इसका चुटकियों में हल होता है कोई वैदिक समस्या नहीं परंपराओं है। से। और क्या। क्या बात कर रहे हैं? घी, गोबर, गुड़, देसी गाय का घी, देसी गाय का गोबर और थोड़ा सा गुड़ मिला के जलाओ, बंद कमरे में ऑक्सीजन इतनी होगी जितनी बाहर भी नहीं है। करके देख लो। तो वो धुआं धुआं जैसा नहीं होगा क्या? एक स्टिक अच्छा। धूप जितना क्या धुआं होगा। कैसे करना है इसको? मान लो आपने 1 किलो गोबर ले लिया गाय का, देसी गाय का, उसमें 50 ग्राम घी डाल लो, ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 50-100 ग्राम गुड़ डाल दो और अच्छे से जल जाए, इसलिए 50 ग्राम उसके अंदर राल डाल दो, जो शमशान में जलाने में काम आती है। राल। राल। और सुगंध के लिए उसमें 50-100 ग्राम आप नागरमोथा डाल दो। बस इसको अच्छी तरह से मसल कर आधा 1 घंटा छोड़ दो। पाउडर डालेंगे ना सारे छान कर आप। उसके बाद इसकी जो है बत्तियाँ बना लो, चौरस बनाओ, गोल बनाओ, चपटी बनाओ, कैसी बनाओ, सुखा लो और जलाओ। कमरे में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन। क्या बात है। कैंसर, किडनी फेलियर, बुखार, इन्फेक्शियस डिजीज जो मर्जी हो, ये जलाओ, इम्प्रूवमेंट निश्चित रूप से होगी। आजकल मैं ये भी देख रहा हूँ कि बीपी की प्रॉब्लम बहुत लोगों को रहती है। बीपी, ब्लड प्रेशर जो है ये तो कोई हाई रहता प्रॉब्लम, है। ये तो कोई बीमारी नहीं है। अच्छा। हाँ, तो मामूली बात है। लेकिन आप इसके लिए केमिकल खाना बंद करो और गाय के गोबर में पाँव डाल के बैठ जाओ, 2-3 घंटे में बीपी गायब हो जाएगा। क्यों? सारी टॉक्सिन चली जाएगी। अच्छा। अब आप कहेंगे शहर के लोग गोबर में पाँव डाल के कैसे बैठेंगे? मत बैठो। गोबर की उपले बना लो 2 बड़े बड़े, सुखा लो, थोड़ा गोंद भी डाल देना जिससे उसमें से कण ना झड़े। उस पर पाँव रख कर आप अपना पॉडकास्ट करो, नंगे पाँव। आपका स्ट्रेस खत्म, एनर्जी लेवल हाई। डायबिटीज़ कुछ घंटे में ठीक, बीपी लो या हाई कुछ घंटे में ठीक। अच्छा। फिर उस पर पाँव रख के बैठते रहो, एनर्जी लेते रहो। एक बार के उपले कई साल चल जाएंगे। इसका एक पैरामीटर इतना भी सिंपल, इतना आसान। और मैं कह रहा हूँ विश्वास मत करो, आजमा कर देखो। सही बात है। हाथ कंगन को आरसी क्या। ठीक है। अच्छा, इसका एक पैरामीटर भी तो बनाया गया ना कि सिस्टोलिक डायस्टोलिक का 80/120। फ्रॉड। फ्रॉड है। जितने पैरामीटर हैं सब फ्रॉड है। अच्छा। किसके? ड्रग कंपनी के। अभी आपका जो है शुगर लेवल कितना 100 पे गया तो बॉर्डर लाइन पे। 2 साल पहले कितना था? 140, 145। और 90 में कितना था? और याद है आपको? और भी 35 साल पहले, 40 साल पहले कितना था? 160, 180। ये बदल क्यों गया? कोई रिसर्च हुई? कोई रिसर्च नहीं। केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, ठगना है, लूटना है। तो रिलायबल लोग हैं। आपको जब तक वीकनेस ना आए तब तक आपको ये नहीं मानना है कि आप डायबिटिक हैं, क्योंकि डायबिटीज़ की गोली से आपका पूरा सिस्टम डैमेज हो जाएगा। आपको कोई मुंह सूखता है, मुंह तो तब भी सूख जाएगा अगर मैं केसर ज़्यादा पी लूँगा। अच्छा। गर्मी बढ़ जाएगी। लौंग खा लूँगा, गर्म ज़्यादा हो जाएगा। ये भी सिम्टम नहीं है। वीकनेस आए, पेशाब में कीड़ियाँ लगें, चींटियाँ लगें, और वो भी चींटियाँ आपने मान लो 100 ग्राम मिठाई खा ली तो थोड़ी देर के लिए शुगर आ गया ना उसमें वो। उसके बाद दूसरी बार अगर ऐसा ना हो तो आप मत मानो कि आप डायबिटिक हैं। तो ये पैरामीटर भी गलत हैं। नहीं, बीपी के लिए तो जैसे इसका मैं थोड़ा काउंटर करूंगा कि कहते हैं लोग कि वो साइलेंट किलर है, पता नहीं चलता है आपको, और वो अंदर से आपके ऐसा सारे नहीं ऑर्गन्स कहेंगे तो खत्म आप डरेंगे कैसे? आपको तो पता ही होगा इस बात का। कितना हो रहा है ये तो छुपी हुई बात नहीं है। जैसे हमारे पड़ोस में MBBS लड़की है, उसको पिता को प्रॉब्लम हुई, चंडीगढ़ देकर आई सोलन से। तो जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया उन्होंने कहा जी 90% ब्लॉकेज है, अभी ऑपरेशन करो, ये तो कभी भी मर सकते हैं। लड़की को लगा मामला कुछ गड़बड़ है, सच नहीं है। दूसरी जगह गए, कहते है ही नहीं ब्लॉकेज। तो बिना ज़रूरत के ऑपरेशन कर करके लोगों को कैसे मारा जा रहा है, ठगा जा रहा है, आपको तो पता ही होगा। तो आपका बीपी जो है वो साइलेंट किलर
ताकि आप आसानी से दवाई खाना शुरू कर दें उनकी। काहे का बीपी है, नींबू पानी में डालकर पीते रहो, ब्लॉकेज कैसे हो जाएगी आपको? आपकी 90% ब्लॉकेज है, 45 दिन में यूँ क्लियर हो जाएगी। 10,000 गॉस पावर का मैग्नेट ले लो, 2 पीस, एक का रेड ऊपर एक का ब्लू ऊपर, उसके ऊपर पानी का जार रख दो और वो पानी सुबह 150-200 ml पी लो। 45 दिन में, 30 दिन में सारी सर से पाँव तक सारी ब्लॉकेज गायब। आप एनर्जी से भर जाएंगे। ये पानी पीने के बाद 30-40 मिनट कुछ खाना पीना नहीं है। अच्छा, सारी ब्लॉकेज क्लियर। बढ़िया। तो कोई समस्या ही नहीं है। हाँ, किसी को सीरियस प्रॉब्लम है, बीपी बढ़ रहा है, चेहरा लाल हो रहा है, तो भी आपको कलमी शोरा, बहुत ठंडा होता है आजकल, लोगों में तो निमोनिया हो सकता है, पर बीपी बढ़ा हुआ है, गंगा जल में उसको घोलो, नाभि के ऊपर 2-4 बूंदें लगा दो, 10-15 मिनट बैठो, बीपी गायब। जब बीपी बहुत बढ़ा हो तो, और अपना आहार ठीक कर लो। मेन कारण तो वहाँ है, आहार से है बस। ठीक है। शहरों में वेट लॉस का भी एक कारोबार है कि वेट ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने के लिए अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कंपनियां हैं, लोग कुछ कुछ दे रहे हैं, वज़न कम करा रहे हैं, ये बता के कि वज़न बढ़ने से आपको भाई बहुत बीमारियां होंगी। तो ये तो तय है कि वज़न बढ़ा हुआ है तो बीमारियों ये का तो बात घर है। सच है ना, अंदर फॉरेन मैटर बहुत इकट्ठा हो गया है, चर्बी बहुत शरीर में हो गई, और ये मेटाबॉलिक प्रोसेस खराब होने का निशानी है ना। तो आपका खाना गलत है वहाँ तब है, और कुछ उसमें वेट घटाने वाले जेन्युइन है, कुछ फ्रॉड है, दोनों हैं, और कुछ ऐसे केमिकल से कर रहे हैं जिसके कारण फिर जीवन पूरा बॉडी खराब हो जाती है। और एक आसान उपाय है, आप किसी एक्सपर्ट की देखभाल में हफ्ता 10 दिन 15 दिन केवल रसाहार करो, एकदम बॉडी श्रिंक होकर ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। पर कोई एक्सपर्ट होना चाहिए, उसकी देखरेख में करो, नहीं तो आप गलती कर जाएंगे। सारी टॉक्सिन निकल गई। रस ही रस पीने, रस मतलब गन्ने का रस, हरे मौसमी का पत्ते, रस। हरे पत्ते, मौसमी, फल वल, ये सब, ये कोई अनुभवी व्यक्ति की देखरेख में करना, तो आपकी कई बीमारियां चली जाएंगी, मोटापा भी जाएगा। तो आयुर्वेदिक कोई वैद्य हो तो उसके देखरेख में किया जा केवल सकता है? दवाई से सब कुछ नहीं होता जी। आप खाते रहो उल्टा सीधा और दवाई, वैसे काचनार गूगल से भी कम होता है, त्रिकटु से कम होता है, त्रिफला से कम होता है, शिलाजीत से कम होता है, अरनी से कम होता है वजन, पर किसी अनुभवी वैद्य की देखरेख में होगा ये। आप खुद करें तो नहीं चलेगा। एक मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ गुरुजी। मैंने ना एक दिन कुछ तो खान पान में चेंजेस किए थे। एक तो मैंने वो शर्मा जो आप बता रहे हैं वो मैंने लिया था। हाँ। अब क्या वो काम किया मुझे नहीं समझ में आ रहा है। उसी दिन मैंने वो प्रीबायोटिक वो लाल वाला होता है, क्या बोलते हैं उसको, चुकंदर बना के वो पिया था, 3 दिन पुराना रखा हुआ था। अब उस दिन मुझे क्या हुआ कि मुझे एकदम दिखने लगा बिना चश्मे के बड़े अच्छे से। थोड़ा सा हल्का सा मेरा नंबर है चश्मे का, उस दिन बहुत क्लियर दिखने लगा। पता नहीं उसी का असर था या किसका असर था, लेकिन बाद में फिर नहीं गड़बड़ शर्मा हुई। का असर होगा। आपका चुकंदर तो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जहरीला है। अच्छा। आपकी सोयाबीन की बढ़िया, सोया प्रोडक्ट सारे के सारे बुरे हैं। तो आंखों के उसके लिए क्या किया जा सकता है कि जिसका चश्मा जिसका चढ़ा हुआ है वो उतर जाए? आपका मैं देख रहा हूँ कि बिना चश्मे के हैं। हाँ, मेरे चश्मा आपको तो सलाम है, सल्यूट है। 75 साल क्रॉस कर चुके हैं आप, जितना मैंने कैलकुलेट किया है, और एकदम हर तरह से फिट हैं आप, बोलने चालने बात करने ताकत मेरे में। बाकी तो ठीक ही है, मेरे दांत चले गए क्योंकि मैं भी पहले समझदार था, मॉडर्न था, क्या करता था टूथपेस्ट, तो दांत गए। अगर मैं टूथपेस्ट नहीं करता तो दांत होते मेरे पास। अरे तो हमें बताइए, हम लोग तो भाई हमारे पास मंजन करिए ना, लाल मंजन, कैल्शियम खाओ, लाल मंजन, पतंजलि का मंजन ठीक है। अच्छा, हाँ, वो ले लो। पतंजलि का पेस्ट काला भी आता है मंजन, वैसे। काला मंजन भी ठीक है, वो ले लो। तो वो करो, तो उठते ही सवेरे आंखों में मुंह की लाल सलाइवा वो लगाओ, तो कई बच्चों की ऐनक जवानों की उतर चुकी है। और पाँव के नीचे गाय के घी की मालिश करो। पाँव में नायलॉन की जुराब चप्पल मत पहनो, बैम्बू सॉक्स पहनो। अच्छा, तो आपको फिर डाइजेस्टिव सिस्टम और ब्रेन और आंखें खराब नहीं होंगी। सॉक्स पहनने से भी प्रॉब्लम होती है? नायलॉन है ना। अच्छा, हाँ, उसके कांटेक्ट से शरीर में जहर जाता है। अरे बाप रे, ये तो पर किसी को बहुत कम। सब्स्टिट्यूट है, कॉटन प्योर नहीं मिलती जुराब, तो बैम्बू सॉक्स ठीक मिल जाती है, वो ले लो।
एक चीज़ और बताइए, साइनस को लेके बताइए। साइनस मैंने देखा है कई लोगों के, मेरे एक रिलेटिव भी हैं, उनको भी क्या है कि जब सीज़न बदलता है ना तो बहुत छींक आती है, लाल हो जाएगा चेहरा, नाक से पानी आएगा, और सुगंध जो है वो ख़त्म हो गई है कि एग्जैक्ट फ्रेग्रेंस किसी चीज़ का, खाने का हो, घी का हो या किसी चीज़ का, वो ख़त्म हो गया है। मेरे ये बड़े ठीक हो? बेटे के इलाज में मुझे 3 साल लग गए साइनोसाइटिस के, मगर अब 74 साल के बाद 75वें साल में मुझे ऐसी टेक्निक मिल गई कि यूं ठीक हो जाएगा साइनोसाइटिस। अरे बताइए। त्रिकटु या त्रिकटु, त्रिकुटा, त्रिकुटा, हाँ। इसकी एक चुटकी लेकर सुबह शाम खा लो। अच्छा। एक बबीता राणा है, डीएसपी है, हम्म, उनको हमने शुरू करवाया। उनके हम्म, पति खुद एमबीबीएस डॉक्टर हैं, हम्म, तो वो पूछती रहती हैं कभी कभी फ़ोन करके, त्रिकटु शुरू करवाया तो कल उनका फ़ोन आया, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। पर कई लोग तो पूरे ही ठीक हो गए। त्रिकटु का मतलब होता है काली मिर्च 100 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम और पिपली 100 ग्राम। और चमक वाली हो पिपली तो उसको धोकर कांच की प्लेट में सुखा लो। काली मिर्च चमक वाली है तो धोकर कांच की प्लेट में या सिरेमिक में सुखा लो। सौंठ अगर आपकी एकदम सफ़ेद सुंदर है तो नहीं लेनी, तेजाब से धुली है। ओह, एक जो रिंकल्स वाली है, सिकुड़ी हुई है ना, बूढ़ों के चेहरे जैसे जिस पे झुर्रियाँ हैं, वो लेना। पीस कर तीनों को बराबर मात्रा में मिला दो, त्रिकटु बन गया। बस इसकी एक चुटकी यानी 1 चम्मच का चौथाई भाग सुबह शाम चाट लो, आपको साइनोसाइटिस में 1 दिन में इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। कोरोना टाइप कोई भी बीमारी है तो 1 दिन में ठीक हो जाएंगे। ये त्रिकटु आप बता रहे हैं तो ये खुद बनाना ही पड़ेगा? इतनी सारी कंपनियां हैं सर, कोई भी उसमें ठीक नहीं है जिसका त्रिकटु बना बनाया लेके और लोग सेवन कर सके? बात तो ठीक है, शहर के लोगों को काली मिर्च पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगा सौंठ तो मिलेगी नहीं मिलेगी, है पिपली मिले ना मिले। पतंजलि का त्रिकटु आ रहा है, ले लेना। अच्छा। और डाबर शाबर का भी शायद आ रहा होगा, वो ले लेना। पर बहुत पुराना होने से गुण कम हो जाते हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, कोरोना और कोरोना जैसी कोई बीमारी हो, त्रिकटु पे 1 डोज से आप ठीक होने लगेंगे और 2-3 डोज में क्योर। अच्छा। और सर्दियों का कोई भी बुखार हो, उम्मीद है 10 में से 9 तरह के ज्वर 1 डोज में ठीक होंगे सर्दी के, त्रिकटु से। एक डोज में, सिंगल डोज। और ये चश्मा कितने दिन के लिए, चश्मा उतारना हो तो कितने दिन खाना पड़ेगा उसको? त्रिकटु खाने से कईयों के चश्मे उतर गए हैं। उसका कोई टाइम है कब तक खाना है, या जैसे सर्दियों तो खा ही लो जी। और आंखों में सलाइवा रात को का सवेरे को लगाओ, रात को मंजन करके सो जाओ, सुबह सलाइवा आंख में लगा दो, ठीक है। काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूवमेंट होगी। आजकल तो जिस तरह से मतलब जो तरीके वो ब्रांड और सामान आते हैं वो मोस्टली मार्केट से आ रहे हैं, बचना तो बड़ा मुश्किल है जिस तरह से है। अब जैसे कि पेस्ट की आप बात कर रहे हैं कि आपने पेस्ट यूज़ किया तो दांतों पे बुरा असर रहा और उसने अपना असर दिखाया। अब ऐसे ही साबुन है ना, तेल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे साबुन का तो मुझे कोई विकल्प ही नहीं दिखता, साबुन का क्या करें? साबुन तो ले रोज लो लोग ना नहा मेरे रहे हैं। से विकल्प, अच्छा, हम दे देते हैं आपको विकल्प। क्या है विकल्प? ऑर्गेनिक सोप बेस 1-2 किलो 5 किलो मंगवा लो, दिल्ली में खूब मिलेगा। 1 किलो अगर वो है तो उसमें 100 ग्राम एक काढ़ा में डाल दो और उसको गर्म करके मेल्ट कर लो और फिर सांचों में डालकर जमा लो, जिस भी शेप में जमाना है। थोड़ा उसमें घी तेल लगा देना। वो जो काढ़ा उसमें 100 ग्राम डालना है वो क्या है, आंवला ले सकती हैं, शिकाकाई, ब्रह्मी, जटामासी, 1-1 चम्मच, ज़्यादा नहीं। और भांगड़ा मिले तो वो 1-1 चम्मच लेके 5 चम्मच डालो, उसमें रीठा भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। इन सबको उबालो। 400-500 ग्राम पानी का जब 100 ग्राम रह जाए अंदाज़न, तो इसको छान कर ठंडा करके गुनगुना रह जाए तो उसमें मेल्ट किए हुए 1 किलो उसमें मिला दो सोप बेस में और इसको अच्छे से हिलाकर ब्लेंडर से हिलाकर फिर इसको जमा लो। आपके पास फर्स्ट क्लास शैम्पू बन गया। शैम्पू बन गया। शैम्पू कैसे बनेगा? इसको बस दूसरे दिन कद्दूकस करो, थोड़ा सा गर्म पानी में डालो, थोड़ी देर में पिघल जाएगा, 10-15 मिनट में वो आपका इंस्टेंट शैम्पू हो गया, बिना जहर का शैम्पू। वो झाग करेगा जैसे ये झाग करता है? सोप बेस होता ही इसलिए। अच्छा, पूरा उसमें प्रॉपर्टी है झाग वाली। अच्छा, बढ़िया। ये सब चीज़ तो आपने अच्छी बताई। एकदम आसान।
और फिर भी कोई शक हो तो यूट्यूब में जाकर राजेश कपूर वैद्य राजेश कपूर चैनल पे जाओ, वहाँ पे देख लो साबुन बनाने के तरीके और भी हैं। अच्छा, तो ये बहुत टाइम टेकन वाली चीज़ नहीं है, मतलब इतना लोग कर पाएंगे या करना ही पड़ेगा तभी विकल्प है? देखिए हमारे पास दो विकल्प हैं। एक तो ये है कि हम ना करें ये सब कुछ, टेलीविज़न देखना, पार्टियों में जाना, वो सब उसके लिए टाइम लगाओ, बाकी सब काम फिर डॉक्टर करेगा। आपको कुछ नहीं करना है। तो अगर सीधे आपको डरा रहे हो। अच्छा जीवन जीना है तो जीने के लिए भी थोड़ा टाइम लगा लो जी, है ना। सुंदर रहने वाला कुछ वो बताइए, उपाय बताइए। महिलाओं को तो बहुत बहुत टाइम देती है, हम लोग का तो हंगामा होता रहता है। बोला जाता है कि 10 मिनट में आ रही हूँ, वो 10 मिनट का वो घंटा में तब्दील हो जाता है और सब कार्यक्रम चल रहा है। आप एक बात बताओ, और महिलाएं मेकअप, जो वो लाखों रुपए, हजारों लाखों रुपए के कॉस्मेटिक्स यूज करती हैं, कोई महिला आज तक सुंदर हुई? मतलब जब तक लगा रहता है तब तक और ही सुंदर होती है। और कुरूप, और आंखों में मेकअप करने के बाद उनके चेहरे पे स्ट्रेस आ जाता है, क्यों? जहर अंदर जा रहा है। आप ही कह रहे थे लगाने के बाद इरिटेशन होने लगती है। इरिटेशन, हाँ, अगर मैं लगाता हूँ, सही बात है, मुझे तो 10-15 मिनट इरिटेशन, मन करता है मुंह धो लूँ, मतलब मैं नहीं अपनी स्किन पे ले सकता वो सब चीजें। औरतों को सुंदर बनने की इतनी ललक रहती है बेचारियों को कि वो इस फीलिंग को किल कर देती हैं। सर हमने तो चैनल में ऐसी महिलाओं को भी देखा है कि बिना मेकअप के देख के ना आप पहचान नहीं पाओगे कि वही है। डर लगता है। कई बार डरावनी भी हो जाती है। हाँ सही बात है। स्किन खराब हो जाती है, नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है। हमारे पास है ना ये क्रीम, अच्छा, ये बनाया जो आपने भी लगाई है आज, आपके उसने भी जी, लगाई जी, है, जी, तो आपके चेहरे पे आप सब कह रहे हैं कि ग्लो एकदम बढ़ गया, और 15-20 मिनट के बाद ग्लो और ज़्यादा हो गया। हाँ, तो ये क्रीम अवेलेबल है, ले सकते हैं। ये मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था, कुछ अगर आपके पास इस तरह का नुस्खा होगा तो आप ले आना। शुक्रिया कि आप इसको ले आए हैं। और हम लोगों ने पॉडकास्ट शुरू होने से पहले थोड़ा इसको ट्राई भी किया था, और वाकई ये मुझे अच्छा लगा। मतलब अपने पे तो मुझे नहीं पता चला, लेकिन मेरे साथी को जो लगा, तो लगाया आपने, वो उस इमीडिएट एक साथी को लालिमा, आपका पता लगा, हाँ, आपको साथी का पता लगा कि दोनों सुंदर हो गए। हाँ, एक ग्लो दिखने लगा। तो इसमें जो चीज़ें पड़ी हैं वो सब नेचुरल है। नेचुरल ना होती तो आप 1 मिनट बाद थोड़े सुंदर और 15 मिनट बाद ज़्यादा सुंदर कैसे हो जाते, और नेचुरल ना होती। तो वाकई ज़बरदस्त चीज़ है, और टच करके देखो स्किन एकदम रेशम जैसी लगेगी। मैं तो जैसे मेकअप वगैरह कभी अगर करना पड़ता है, अगर कैमरे वैमरे के लिए हल्का सा टचअप वगैरह, तो वो लेयर ना मुझे फील होती है ऊपर से, परेशान करती है, क्योंकि आपकी सेंसिटिविटी जिंदा है। ये लगाने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? हाँ नहीं, बिल्कुल एकदम हल्का, और मुझे तो लग ही यानी नहीं रहा है कुछ नर्वस लगाया सिस्टम है। लाइट हुआ कि नहीं? हाँ वही कह रहा हूँ, मुझे लग ही नहीं रहा है कुछ मैंने ऊपर से कुछ लगा हुआ है, अच्छा सा फील हो रहा है, बेटर फील कर रहे होंगे। और ये मैं दिल से बता रहा तो हूँ कि है वो ऐसा हमारे फील पास, हुआ। ये दे देंगे। तो ये कैसे, अगर किसी को लेना हो तो कैसे कोई लेगा? लेना चाहे तो वैसे तो 120 रुपए पर ग्राम है, और 1 ग्राम को आप 4 बार में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ज़्यादा भी बहुत कम लगती है ये बहुत क्रीम। कम लगती है। और अभी हम इसको 100 रुपये में दे रहे हैं, 20 बढ़िया। रुपये हम डिस्काउंट दे रहे हैं इस पर। वाह। तो ये 12 ग्राम और 32 ग्राम में अवेलेबल है। और कहाँ से लिया सकता है? आपके अगर कोई आप साइट से? डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर डाल देंगे, हाँ, उस हाँ, पर बिल्कुल। व्हाट्सएप करिए, हाँ, तो व्हाट्सएप करके आपको हम बताएंगे। हर क्रीम के साथ 200 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, अच्छा, है ना। मान लो आपने 3200 रुपये की क्रीम ली प्लस 200, आपने 12 ग्राम क्रीम ली तो 1200 प्लस 200। अच्छा। तो इतना दीजिए, आप हमारे मेंबर हो जाएंगे, और फिर आपको जब भी चाहिए हम आपको भेजते रहेंगे। गुड है सर, ये तो बहुत बढ़िया है। और पूरा एड्रेस पिन कोड भेजिए और गूगल पे करिए हमारे नंबर पे, आपको मिल जाएगा। बढ़िया है। बाहर तो जिस तरह से कारोबार फैला हुआ है और कितने कितने पैसे लोग खर्च कर रहे हैं और एक्चुअल में उसका फायदा मिल नहीं रहा है। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ कि आपको खुल के थोड़ा आना चाहिए, इतनी सारे ज्ञान आपके अंदर भरा आ पड़ा रहे हैं। है। मेरे साथ कुछ तो लोगों ने 1-1, 2-2 करोड़ रुपया इस पे इन्वेस्ट करने की कमिटमेंट कर दी, हम करेंगे। अच्छा, एक को तो मैंने कहा 3.5 करोड़ रुपया ज़मीन, बिल्डिंग और उसके लाइसेंस 3.5 करोड़, कहते वो भी करेंगे। अच्छा। वो खुद सुंदर हो रहे हैं ना लगाकर। अच्छा। उनको लग रहा है दम है चीज़। तो इसमें थोड़ा इंग्रेडिएंट अगर आप बता पाएंगे क्या कुछ क्या? तो बता ही सकते हैं। देखिए, स्किन को बहुत सुंदर बनाने के लिए एक तो 24 कैरेट गोल्ड बहुत काम करता है। अच्छा। दूसरा मिरेकल करने वाली है कैटरपिलर मशरूम, केसर। ये प्रेशियस चीज़ें जो है क्यों नहीं करेंगी मिरेकल। एक और कारोबार मैं देखता हूँ शहरों में या छोटे छोटे शहरों में भी, गली कोने में और बड़े बड़े होर्डिंग्स में या दीवारों पे लिखा होता है फलाना क्लिनिक
हाशिम भाई का दवा खाना, है ना, ये जो युवाओं को, सेक्स शादीशुदा पावर के लोगों लिए, को, हाँ, सेक्स ये पावर। कराया जाता है। देखिए ये सब जो है ये टेम्परेरी रिलीफ तो देते भी होंगे, वरना लोग उनके पास क्यों जाएं। अब कोई विकल्प नहीं है तो जाते भी होंगे, क्या करें, जाते होंगे। कई तो लुट के भी आते हैं, अब वो बताते नहीं है। हाँ, ये मामला ऐसा है, बता सकते नहीं है, हाँ। है ना। तो इसके लिए जो बचपन में आपको टॉफ़ी, चॉकलेट, पिज़्ज़ा, बर्गर, न्यूटल दिए जाते हैं, मुझे ऐसा शक है उनके अंदर सेक्स हार्मोन है डाले हुए, जिसके कारण बच्चों को 7-8 साल में सेक्स डिज़ायर पैदा हो जाती है, काम वासना जाग जाती है। 8 साल की, 9 साल की लड़कियों को मासिक धर्म होने लगता है, उनकी छाती जो है वो स्तन विकसित होने लगती हैं। ये सारी चीज़ें जो ऑक्सीटोसिन जैसे जो हार्मोन उनको खिलाए जा रही हैं, उनके कारण ये गड़बड़ हो रही है। तो जब वो बचपन में उनके अंदर ये सब इच्छाएँ जाग जाएँगी, तो जब 16-18 साल के वो होंगे तो सब तो खोखला हो चुका होगा ना। एक तो ये कारण है उनका बड़ा कारण। दूसरा पैक्ड फूड, शरीर को ताकत तो देता नहीं है। पैक्ड फूड में सेक्स हार्मोन तो मुझे शक है कि डाले हुए हैं। और दूसरा कारण होगा उसमें लाइफ एनर्जी नहीं है। इन सब कारणों से ये वीकनेस सब आ रही है। तो इसको दूर करने के लिए आपको एक तो आहार ठीक करना पड़ेगा, दूसरे ब्रह्मचर्य 20-22 साल, 25 साल नहीं तो 20-22 साल तो पालन करना पड़ेगा। और आपको, मुझे लगता होगा, कभी मुझे भी लगता था, आपको भी लगता होगा, ये लड़के लड़कियां ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, बिल्कुल गलत। मैंने एक कॉलेज में ABES इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद में किया, 1700 बच्चों को सिखाया सन 13 से लेकर, और 16 में वो कॉलेज टॉपर है यूपी का। अच्छा। इंजीनियरिंग कॉलेज। क्यों? ब्रह्मचर्य सिखाया, साधना सिखाई, थोड़ी उनको आयुर्वेदिक की दवाइयाँ बताई, ये खाओ। कहते पूरा फोकस हो गया, 5 मिनट फोकस नहीं होता था क्लास में। अच्छा। क्योंकि जब सीमन लॉस होता है तो आपकी मेंटल कैपेसिटी पूरी खत्म हो जाती है, बॉडी की एनर्जी, डाइजेशन सब खत्म हो जाता है, हैप्पीनेस सब चला जाता है। तो हमने उनको सिखाया, उनकी इंटेलिजेंस, उनकी हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस सब वापस आई और उन्होंने अचीवमेंट दिखा दी। तो बच्चे करने को तैयार, उनको बताने वाले नहीं है। पुरुषों में तो इम्पोटेंसी की भी प्रॉब्लम बहुत आ रही है। एक आर्टिकल है हमारा, वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। जी बताइए। प्रवक्ता.com पर अगर आप जाएंगे, वहाँ लिखेंगे राजेश कपूर, तो उसमें मेरे बहुत से आर्टिकल हैं। उसमें लिखिए काम वासना की अद्भुत ऊर्जा। अच्छा। दुनिया के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स को हमने कोट किया है, जो मॉडर्न डॉक्टर नहीं बता रहे आपको, जो ये बता रहे हैं कि अगर आप अपने सीमन की सुरक्षा करेंगे तो आप सुपर इंटेलिजेंट बन सकते हैं। 100% नहीं करना है, कोई सबको ब्रह्मचारी थोड़ी रहना है, पर फिर भी एक सीमा तो चाहिए, एक संतुलन तो चाहिए। तो ये अगर आप करेंगे, और फिर दवाइयाँ बहुत हैं। बहुत है। शिलाजीत को भी बहुत बेचा जाता है, मैं देखता हूँ इसके नाम पे। नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा ले लिया नुकसान होगा, नकली होगा तो और नुकसान होगा। आपको आसान काम बता देते हैं ना, लिकोरिया हो रहा है, लड़कियों को सब हो रहा है, 100 ग्राम आंवला ले लो सूखा, और उसमें आप 50 ग्राम शतावरी डाल लो, और 200-250 ग्राम आप बढ़िया वाली मिश्री डाल दो। एक चम्मच सुबह शाम खा लो, लिकोरिया भी चला जाएगा, सीमन लॉस भी पूरा हो जाएगा, एसिडिटी भी चली जाएगी, पिंपल भी ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपको बहुत सीरियस प्रॉब्लम है लिकोरिया की लड़कियों को, तो उसमें 50 ग्राम कटफल ये चूर्ण डाल देना, वो अंदर जो आपका प्रॉब्लम, वो इन्फेक्शन है, उसको भी ख़त्म कर देगा। अच्छा। एकदम सिंपल। और जो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, खजूर खाओ। अच्छा। रात को पानी में उबाल कर, दूध तो नकली है आपके पास, तो पानी में भिगो दो, रात को भिगो दो, सुबह वो दूध ले लो, अपना वो खजूर 2-4 ले लो, वो भी आपका सीमन लॉस पूरा कर देगा। अच्छा, ये शिलाजीत जो है, जो इतना बेचा जाता है इसके नाम पे, वो काम एग्जैक्टली क्या है उसका? इसी के लिए काम है या फिर और भी कोई काम? वो तो पूरी सिस्टम को एनर्जाइज करता है। शिलाजीत मतलब शील मतलब पत्थर से बना हुआ होता है? हाँ, पत्थर से प्योर बना हो तो उसको लोग ज़्यादा ले लेते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, आपका हीट बढ़ जाती है बॉडी में, उल्टी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है। अच्छा। तो इसलिए मैं शिलाजीत रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बूढ़े लोगों को ठीक है। और फिर आप एक बात बताइए जी, जिनके पास भारतीय संस्कृति की सोच नहीं है, उनके पास एक ही सोच है, किस तरह से बॉडी को एंजॉय ज़्यादा से ज़्यादा करें। और मुझे बड़ी हैरानी होती है, दुख आता है, रोना भी आता है। 60-70 साल का बूढ़ा कह रहा है जी मेरी सेक्स पावर कम हो गई है।
मुझे वो चाहिए। इससे बड़ा नर्क क्या होगा? हाँ, सही डिजायर बढ़ गई, बात। कैपेसिटी घट गई, तो आप तो नर्क में जा रहे हैं। अरे जितनी उम्र बढ़ रही है उतना इन चीज़ों से दूर जाने की भारतीय संस्कृति है, तो आप दुखी नहीं फिर रहेंगे। शरीर की क्षमताएं समाप्त होने से पहले आपकी इन चीज़ों से अटैचमेंट खत्म हो गई, तो आप बुढ़ापे में दुखी नहीं होंगे फिर। अभी एक 80 साल के बूढ़े ने एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया, 3-4 पीढ़ियों का उनका सम्मान सब पानी फिर गया, पकड़ा गया। तो ये तो नर्क है। आजकल तो एवरेज जो औसत उम्र है वो जो है 60 के आसपास के लगभग माना जाता है। उसको अगर बढ़ाना चाहें, 100 तक करना चाहें, तो क्या हम गलतियां करते हैं, क्या करना चाहिए? कि केवल आहार बदल डालो, और सबसे बड़ी बात है 100 साल जीने के लिए आप एक कोर्स कर लो। कोर्स भी है इसका? 5 दिन का। अच्छा। समस्या यही ना कि जिंदा रहने का कोर्स भी तो होना चाहिए, वो है ही नहीं। हम आपको करवा देंगे ऑनलाइन, प्रतिदिन 2 घंटे करो। आप कराते हैं? करवाते हैं। अच्छा। आपके पास अपने नाम, मुझे नहीं भेजने वो नाम, वो आपके पास अपने नाम रजिस्टर करवा दें। जब 100 हो जाएंगे तो कोई नॉमिनल फीस लेके रोज 2 घंटे 5 दिन तक आपको सिखाएंगे क्या करना। इससे आनंद मस्ती, सिर्फ 100 साल नहीं जीना, आनंद और मस्ती के साथ जीना, खुश रहकर जीना, वो सिखाएंगे। तो आपके पास अगर 100 लोगों के नाम आ जाएं तो मुझे बताना, हम कोर्स ऑर्गेनाइज कर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने ये बात बताई, और ये होना भी चाहिए। अच्छा, मैं खान पान में कई बार होता है कि आपके आसपास ही बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत महंगी महंगी चीज़ तो लोग खा रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, बट कई बार होता है ना कि आपके आसपास ही सस्ती सुलभ चीज़ें हैं जो हम अवॉइड कर जाते हैं। जैसे कि हमने जब पॉडकास्ट शुरुआत की तो आपने बोला कि मैं आपको एक चीज़ खिलाता हूँ, एनर्जी से भर जाएंगे और शुद्ध है पूरी तरह से। हमने खाई दोनों लोग मिलके, शकरकंदी, है ना। और मैं मतलब आश्चर्य कर रहा हूँ कि वो चीज़ें ऐसी इतनी अच्छी है, खाने के बाद ना किसी तरह कोई भारीपन, है ना, गुणों से भरपूर, शरीर के लिए ऐसी और भी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें कहीं ना कहीं हम अवॉइड करते हैं और हमें खानी चाहिए? ये तो मैंने आपको बताया, पर आपने मुझे जो बताया कि इससे 10 गुना ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी जिसको तवे पे सेक कर हाँ, आपने बॉयल करके तो ले मैंने आते उसमें ऐड किया था कि आप तवे के ऊपर रेत या नमक रख दो जी, उसके ऊपर शकरकंदी को रखो, और ऊपर से ढकना तो है ही है बर्तन को, उस शकरकंदी को। तो जो भुनकर तैयार होगी उसको छिलके सहित खाओ, तो गट बैक्टीरिया के लिए, गट बैक्टीरिया बोलेगा वाह वाह, और वो वाह बोलेगा तो दिमाग में भी मैसेज जाएगा वाह। तो ऐसी चीज़ तो है ही। दूसरे आपके आसपास, जैसे एक लड़के को जॉन्डिस हो गया, कैंप लगा हुआ था तो पांवटा साहब में, तो वहाँ गए तो देखा आंखें पीली पड़ी हुई एकदम कि जी बीमार है, खाना नहीं, भूख नहीं। तो मैं क्या करें, मेरे पास दवाई तो थी नहीं। गया पास में पुनर्नवा का पौधा लगा था, वो पत्ते तोड़ दिए, पीपल के पत्ते तोड़ दिए, बेल के पत्ते तोड़ दिए, कूट पीस कर उसको पिला दिया। शाम तक उसका जॉन्डिस ठीक होने लग गया। तो आपके आसपास पत्ते बहुत कुछ हैं, बहुत तरह की हैं। फिर आपके एक आसपास पौधा होता है कंघी। कंघी परम बलदायक है। आपने इस पे लिखना महामेदा या कंघी नेट के ऊपर। आप पौधा देखकर शायद बोलो ये तो हम जानते हैं। वो पौधा लो, उसके पत्ते अगर 10-12 आपने खा लिए, बादाम से ज़्यादा ताकत देंगे। मुफ्त की चीज़ है। क्या बात कर रहे हैं? नाम ही उसका महामेदा है। महामेदा अति बला, अति बला। अच्छा, ये भी नाम है? महामेदा नहीं, अति बला। अच्छा, ठीक है। पत्ते उसमें चबाओ तो गोंद ही गोंद है। तो उसका काढ़ा बनाकर पी लो, उसकी चाय की तरह पकाकर पी लो, गिलोय डाल लो। फिर गिलोय की बेलें यहाँ जगह जगह लगी है, जहाँ कोई इलेक्ट्रिक पोल ना हो, पॉल्यूशन ज़्यादा ना हो, वो गिलोय ले आओ। अमृता नाम है उसका। कितना महंगा है, गांव से ले आओ, 10-20-50 रुपए का इतना सारा आ जाएगा। उसका एक टुकड़ा लेकर उबाल कर रोज पी लो, उसमें और भी जो डालना है डाल लो। च्यवनप्राश आप खाते हैं? च्यवनप्राश लोग खाते हैं च्यवनप्राश तो नहीं खाना है जी। जितनी बड़ी कंपनी है शकरकंदी का बना रही है, आंवला है नहीं उसमें। इतना आंवला ही नहीं है भारत में जितना मार्केट में। एक ने कैलकुलेट किया था, किसी ने दिया था डाटा कि जितना च्यवनप्राश मार्केट में, इतना भारत में आंवला पैदा ही नहीं होता। तो इसलिए आपको छोटी किसी प्रोडक्शन वाली जगह से च्यवनप्राश लेना है, वो खाओ। जैसे आर्ट ऑफ लिविंग का है, थोड़ा महंगा तो होगा, 1/4 चम्मच खाओगे तो रिजल्ट मिल जाएगा। वो है च्यवनप्राश। अच्छा, श्री श्री सत्तों के नाम से आता है, तो वहाँ बेईमानी नहीं है।
सर ऐसे जरा 2-4 ब्रांड ही बता दो, आप इतने साल से इसमें अपने सर खपाया आपने, आपका ज्ञान है कि लोग अगर डायरेक्ट लेना चाहें तो कहाँ कहीं तो भरोसा करें, कोई ऐसी जगह एक तो जितने आपने। लोकल आपके जो है ना, एक तो वो आपको पता होता है ईमानदार है कि बेईमान है, हाँ, हाँ, एक तो वो लो। हाँ, और श्री श्री सत्व के जो प्रोडक्ट हैं, हाँ, उनका ऊर्जा नाम से एक प्रोडक्ट है, ठीक है। एक ड्रॉप लो, हाँ, एनर्जाइज एकदम, अच्छा, पूरे शरीर में एनर्जी आ जाती है। तो आर्ट ऑफ लिविंग का वो है ही अच्छा। ठीक है। एक चीज़ और बताओ, आप जैसे सब्जियां ले रहे हैं हम लोग, है ना, फ्रूट्स ले रहे हैं, मैंने तो केला लेना छोड़ दिया था। किसी ने बताया था कि केला भैया जो ये पीला देख रहे हो, पका हुआ देख रहे हो, वो क्या करते हैं, कच्चा लाते हैं, एक लिक्विड में डुबाते हैं और रख देते हैं बाहर, और वो जो पक जाता है बिल्कुल। तो मैंने कहा एसिटिलीन, जिससे लोहा पिघलाया जाता है, इतना भयंकर हाँ, हीट, केल कोई समस्या नहीं। सेब का पे लेयर लगा रहे हैं मोम का, और चावल अगर दाल तो आपका आपने। सेब बहुत लाल नहीं है हम्म, तो वो फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। सेब लाओ, केला लाओ, और भी जो फल लाना है लाओ, सोडे के पानी में रख दो, बाल्टी अच्छा, में 10 लीटर पानी में 4 चम्मच मीठा सोडा डालो, मीठा खाने वाला डुबा कर सोडा। रख दो उसमें। हाँ, हाँ, सवेरे निकाल कर आप सेब को खाओ, आपको कहेंगे वाह ये तो मीठा हो गया। केला बहुत मीठा हो जाएगा। अच्छा, हाँ, क्यों, जहर निकल गया। अच्छा, पर केला जीएम भी है, मिठास ना आए तो समझ लो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। और जीएम आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है। वजन ऐसे ही उठाओ हाथ में, ठीक, मैक्सिमम जो उठा सकते हैं। हाँ, हाँ, उसके बाद जिस चीज़ की जांच करनी है हथेली पे रखो। अगर ताकत कम हो जाए आपकी तो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, उसमें केमिकल के कारण नहीं हुआ, उसका डीएनए गलत है। और अगर ताकत बढ़ जाए थोड़ी सी, वो एकदम सही। अच्छा, मुझे जो आप बता रहे हैं प्रथम दृष्टि से लग रहा है कि क्या बात कर रहे हैं। ऐसे थोड़े होता है कि आपने उठाया वजन और उधर जेनेटिकली मॉडिफाइड है तो तुरंत वो वजन आपको हल्का मतलब फील होने लगेगा। तो अभी थोड़ी देर पहले पॉडकास्ट शुरू होने से पहले जब हम एक छोटा सा लाइव कर रहे थे, उसमें आपने ये मुझे चीज़ एक इंट्रोड्यूस कराई। थोड़ा इसके बारे में यहाँ पे भी बताइए दर्शकों को कि हमने मोबाइल का कितना गंदा असर है, कैसे इस छोटे से यंत्र से उसको देखिए, आपने ठीक जिनको किया। कम समझ है ना, हाँ, और या फिर जिनको बेईमानी की आदत है, समझते हैं सब बेईमान है। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि बाबा तो फ्रॉड कर रहा है, झूठ बोल रहा है, ऐसे थोड़ी ताकत घटती बढ़ती है। जो है आगे से हाथ दबाया, पीछे से दबाया, खुद करके देख लो ना। हाँ, मैंने मेरा तो लाइव बेटा, किया था, 2 लोगों ने लाइव किया। इस पॉडकास्ट से पहले एक लाइव भी हमने डाला हुआ है, आप वहाँ जाके देखना। बाकायदा ताकत का जोर आजमाइश हुई है और वो बिल्कुल जैसे सर कह रहे हैं वैसे ही हुआ। जी। बॉडी में जो कुछ डैमेज होता है, ब्रेन को उसका पता लगता ही नहीं है। मोबाइल पकड़ा तो लगभग आपका 75% 70% ताकत कम हुई थी। 2 हाथ से आपका हाथ नहीं दबा, एक हाथ से फिर 2 उंगली से भी दब गया। कब? जब आपने मोबाइल हाथ में पकड़ा। मोबाइल हाथ में और पकड़ा। ब्रेन को क्या पता लगा? कुछ नहीं। और जब हमने ये चिप मोबाइल के ऊपर रखी, आपकी ताकत एकदम एनहांस हो गई। हाँ, है ना? और एक के साथ नहीं, 2 के साथ हुआ। 2 के साथ ट्राई किया हमने। हाँ, हमने ट्राई किया। इसको बनाने में हमें लगभग 19 साल लगे। अब आप ये मत पूछिए इसमें क्या है, इसमें सब लिखा हुआ है। अच्छा, केवल प्रोसेस नहीं लिखा है। अच्छा, ये आप मोबाइल के अंदर रखो, लगभग 10 साल तक आपको ये रेडिएशन से सुरक्षा करेगा। एक व्यक्ति ने क्या किया, बद्दी नाम का वहाँ पे डिपो है फॉरेस्ट का, उसमें वो सहायक मैनेजर हैं। उनको काल मंदिर में दर्शन को गए, हार्ट अटैक हो गया। उसने ये छाती के ऊपर अंदर चिपका दिया, थोड़ी देर में 15-20 मिनट में वो ठीक हो गए। अच्छा, मैं नहीं कहता आप हार्ट अटैक में डॉक्टर को मत बुलाओ, पर इसको रख कर देखो क्या कमाल होता है। माथे पे रखो, स्ट्रेस आपका 15 मिनट में लगेगा, बहुत कम हो गया। इसको मोबाइल के कवर में लगा कर रखो, आप लेना चाहें तो मंगवा लो, एक बार लो, आपका 10 साल का आराम हो जाएगा। गीला नहीं होने देना। कुशा ऑर्गेनिक सेलुलोज गोल्ड और क्या क्या चीज़ें, मरकरी रेडिएशन, ये मतलब इस पे सारी चीज़ें लिखी, सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो ये कब तक ये रहेगा? तो ये तो 10 साल तो चल जाएगा। और गीला नहीं किया, गीला नहीं किया तो इसको फ़ोन के ऊपर रखना है, अंदर कवर के अंदर रख दीजिए, डाल के अंदर रखना, हाँ, तो उसका लैपटॉप रेडिएशन के कम। पीछे चिपका दो, अच्छा, टेप के साथ। तो बुरे असर इसके थोड़े कम उसको करेगा, थोड़े नहीं, 90% ख़त्म कर देगा। हाँ। तो बहुत अच्छी चीज़ है। आपने मुझे 2 गिफ्ट में दिया है, तो आप मेरे को वापस कर दीजिए। कहीं गलती से आप फिर वापस ना आप ले जाए। चाहेंगे तो और भी मिल जाएगा, ये भी कोई शुक्रिया। लेना चाहे हाँ, तो उसमें मैसेज में डालें। हाँ, ये तो मेरे लिए अच्छी कीमती चीज़ है, क्योंकि मैंने तो खुद खड़े होकर यहाँ पे ट्राई किया,
तो मुझे फील हुआ कि हाँ इसका असर तो दिख रहा है सीधे सीधे। और लोग भी बना रहे हैं ऐसी चीज़ें, पर ये इतना एडवांस है जो अभी तक और कहीं बना नहीं है। इसके ऊपर बहुत इन्वेंशन की है हमने, सर्च किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा एक चीज़ और मुझे बताइए, ये मैं अपने लिए ही पूछ रहा हूँ, मतलब मेरे फादर को ऊंचा सुनाई देने लगा है अभी कुछ ही टाइम से पहले। इसके ज़रिए अगर आप कुछ बताएं तो शायद इस तरह की प्रॉब्लम और लोगों को होगी तो उसका कुछ लाभ इसका लेंगे। इलाज मैं जानता होता तो 2 साल तक मुझे ऊंचा सुनाई देता रहा और मैं ठीक नहीं हुआ। बहुत कुछ किया, टेम्परेरी रिलीफ मिला। ओह भगवान की कृपा से एक आदमी मुझे मिला जो मेरे कोर्स में आया हुआ था, वर्कशॉप में। अच्छा। उस बुजुर्ग आदमी ने मुझे बताया ये करो और आप ठीक होंगे। 3 दिन में ठीक हो गया मैं 2 साल की बीमारी। 3 दिन में? हाँ, क्या बात कर रहे हैं? मैं अच्छा सुन रहा हूँ ना अब। हाँ हाँ, पहले सुनने में तो मुझे कोई सुनाई नहीं देता था ठीक से, ये कब बार कितने बार दिन पहले बोलता की था बात है? और बोलो। अभी ठीक हुए मुझे 3-4 महीने तो हो गए। अच्छा, हाँ, क्या किया आप बताइए जरा, मैं पिताजी को कान बताऊंगा। के ठीक पीछे, अच्छा। ये कान के ठीक पीछे, हाँ। यहाँ से नीचे को सीधे, हाँ ये हाँ, सीधे ऐसे को मलना है 12-14 दो बार। उंगलियों से? हाँ। और 2 में दर्द स्ट्रेंथ ज़्यादा आ जाती है। अच्छा। हाँ ये तो एक से भी कर सकते हैं। ठीक है। हाँ ये हाँ खूब दबा कर, हाँ यहाँ पे गांठ होती है हार्ड सी, वहाँ से लेकर नीचे की ठीक है, कान के 12-14 बिल्कुल नीचे, बार। ये हाँ, टिप से नीचे से। ठीक पीछे। हाँ यहाँ से तो ठीक। 12-14 बार दबाया मैंने। हाँ। मुझे तो सुनाई देने लगा, मैं तो बड़ा परेशान था। अच्छा, हाँ, कुछ ड्रॉप ड्रॉप कुछ डालने उलने की जरूरत वो नहीं? कभी कभी डालना चाहिए पर उससे मैं ठीक थोड़ी हुआ हूँ। तो टेम्परेरी रिलीफ मिलता था मुझे। अच्छा। लहसुन जलाकर सरसों का तेल बनाया, कुछ बनाया, कान से पानी थोड़ा बहुत कभी कभी आता था, सभी कुछ ठीक हो गया। कितना आसान। बहुत बढ़िया सर, एक से एक चीज़ें पता चल रही हैं। आप ज़रा मुझे आप अपना रूटीन बताइए। आयुर्वेद को बहुत बारीकी से अच्छे से आप जानते हैं और आप जो फॉलो कर रहे होंगे ना, मुझे लग रहा है उसको देख के बहुत सारे लोग शायद कई सीखेंगे। लोगों को फायदा हो। एक तो जो पानी है हमारी ज़रूरत है, एक तो साफ़ हवा। तो साफ़ हवा के लिए आपको गोबर की धूप बता दिया, वो बनाओ, जलाओ, हर बीमारी में फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, पानी आपका क्लोरीन वाला जहरीला है। रिसर्च पेपर पढ़ लो, पब्लिक डोमेन में है, कैंसर करता है क्लोरीन का पानी। आप वही पी रहे हैं, सरकार पिला रही है। और मेरे बोलने का उद्देश्य है अवेयरनेस आए और लोग इसको कहें बंद करो भाई। जहाँ पे क्लोरीन नहीं है वहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओजोनाइजेशन कर रहे हैं, और देश क्या कर रहे हैं उसको स्टडी करो। तो क्लोरीन वाला पानी तो नहीं है, वो क्या करना, तो मैं पानी के अंदर थोड़ा या तो एंजाइम डालता हूँ 10-5 बूंदे, 4-5 बूंदे। क्लोरीन ख़त्म, एंजाइम कहाँ से आएगा, यूट्यूब में देख लो मेरे चैनल पे। अच्छा। वो बना लो। उसके बाद दूसरी चीज़, चुटकी भर मीठा सोडा। इतना सा अगर रेगुलर लो तो मीठा सोडा नुकसान नहीं करते, अदरवाइज 12 दिन से ज़्यादा नहीं। वो डाल दिया। उस पानी में फिर मैं शहद डालता हूँ, 2-3 चम्मच। प्योर शहद है मेरे पास, नकली हो तो मत लेना। शहद डाल दिया। शहद के अंदर एनर्जी की क्या कमी है, और ये आंतों में मल को रुकने नहीं देता है, जाम नहीं होने देता, ट्रैफिक जाम नहीं होता। अच्छा। वो डाल देता हूँ। फिर अपने को फाइबर चाहिए, आधा चम्मच में गोंद कोई भी डाल देता हूँ खाने वाला, और आधा चम्मच इसबगोल डाल देता हूँ। और सब्जा सीड, चिया सीड मैं नहीं डालता। अच्छा। चिया सीड से मुझे लगता है मेरी बॉडी का वॉल्यूम और कम हो जाता है। अच्छा। जो मोटे लोग हैं उनको लेना चाहिए। ठीक है। उसमें मैं सब्जा डालता हूँ। उसमें बदबू आती थी दवाइयों की, मैं छलनी में डालता हूँ उसको 1 चम्मच, उसको धो देता हूँ, धोकर इसमें मिला देता हूँ। और पानी थोड़ा नहीं लेता मैं, 350-400 ग्राम, 450 ग्राम, इतना बड़ा मग्गा लेता हूँ कांच का। इन सबको मिलाया, थोड़ा सेंधा नमक भी डाल देता हूँ। प्रेम से बैठकर गुनगुना पानी ये मैं पी जा। नींबू, अच्छा। नींबू डालता हूँ, इसको प्रेम से 10 मिनट लगाकर आराम से मैं पीता हूँ। फिर अपनी मूवमेंट शुरू, थोड़ी देर में मोशन बन जाता है। फ्रेश हुए, स्नान किया, स्नान करने के बाद फिर गिलोय का काढ़ा या स्नान से पहले, अच्छा। वो मुझे पीना ही है हर रोज़। अपने साथ में जितने दिन की यात्रा उतने पीस लेकर चलता हूँ मैं गिलोय के। अरे वाह। उसको उबाल कर थोड़ी अजवाइन जो कुछ और अच्छा लगे डाल लिया, वो उसको खांड देसी डालकर वो भी पी लेता हूँ। और ये जो शहद वाला मैंने पिया ना पहले, गरम नहीं, गुनगुना। गरम में शहद पीना वर्जित है। फिर उसके बाद 1 आध घंटे बाद ये पिया, फिर स्नान किया, ध्यान जो कुछ अपना करना किया। करने के बाद फिर फाइबर वाला कुछ खा लिया, शक्करकंदी खा लिया, आपकी कोई फल बिना केमिकल का है वो लिया, और जो नाश्ता बनाया वो कर लिया। ठीक है। बस। फिर दिन में दाल चावल प्रेफर करता हूँ मैं, ताकि लाइट डाइट रहे। ठीक। और शाम को खिचड़ी विचड़ी खा ली।
कोई रोटी एक आधी तो खा ली, मतलब शाम को, रात को नहीं, रात को नहीं, शाम को। शाम को। और कभी कभी ऐसा होता है कि दिन में हैवी लिया, शाम को भूख नहीं लगी तो नहीं खाया, फिर ये काढ़ा पी लिया गिलोय का। अच्छा। मखाने खा लिए थोड़े से भुने हुए, भुना हुआ मखाना कब्जी नहीं करता, अच्छा। तो मैं बिना केमिकल का मखाना मंगा लेता हूँ। कुछ मखाना ऐसा है जिसको खाते खाते लगता है केमिकल की बदबू आई, वो नहीं लेना, तो भुना हुआ मखाना ले लिया। बस इतनी सी रूटीन है। वाह। कांजी जब बनती है कभी कभी कांजी पी लेता हूँ, रेगुलर तो नहीं होता, कभी कभी पी लेता हूँ। सोने का क्या हिसाब किताब रहता है? वो 4 लड़के आए हुए थे मेरे से कुछ सीखने को, तो उनके साथ बैठना था कल 4 बजे। मैं वहाँ पे पहुँचा ही 9 बजे। मैं क्या यार 11 बजे तक तुम्हारे साथ बैठ के बात करेंगे। बैठा और बात करते करते नींद आ गई। बात मुझे करते 9 बजे के बाद मुझे नींद आने लगती है और सुबह 3 बजे नींद खुलती है, 3:30, ज़्यादा 4 बजे। बायोलॉजिकल क्लॉक आपका एकदम जितने लिखने पढ़ने के काम जो आजकल के नौजवान 12-1-2 बजे तक करते हैं, मैं सुबह 2 बजे 3 बजे उठ के करता हूँ। अच्छा। तो उससे हमारी टैलेंट बढ़ती है। रात को जागने से टैलेंट लगातार घटती जाती है, पता नहीं चलता आपको, लेकिन ब्रेन पावर घटती है। अच्छा, जो अच्छी नींद होती है, जरा मुझे भी बताइए, वो किस वक्त पे सबसे अच्छे आती है? कौन सा टाइम अगर ये होता है? वाइट लाइट नहीं है, हाँ, पीली लाइट है या लाइट नहीं है, तो मेलाटोनिन बनने लगता है। अगर आप बेईमानी नहीं करते, धोखा प्रेम छल कपट नहीं करते, तो मेलाटोनिन बनेगा नहीं, तो नहीं बनेगा। तो बनने लगता है, आंखें भारी होने लगती हैं। तो 10 बजे के आसपास सोना चाहिए, मैक्स टू मैक्स सोना चाहिए। और उसके बाद सुबह 2 बजे 3 बजे उठ जाओ अगर आपको बहुत काम करना है, नहीं तो 4 बजे उठो। अच्छा। फिर अपनी साधना वाधना में तो यही करता हूँ, कि बात रहेगी, मैं सुबह अपनी सारी साधनाएं कर लेता हूँ। अच्छा। पेट साफ जल्दी नहीं होता मेरा, इसलिए फ्रेश आप हो सकते हैं तो हो जाओ, मुंह हाथ धोया और जो मेरी साधनाएं हैं वो करता हूँ। उन साधनाओं से मुझे डाइजेशन में और ब्रेन में बहुत मदद मिलती है। कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं किसी तरह की? उसके बाद व्यायाम तो सुबह करेंगे ना फ्रेश होने के बाद। अच्छा। हाँ वो अच्छा, वो पूछ रहे, हाँ मैं 40 से 50 डिप, क्या बात कर रहे हैं, रूटीन है मेरी। और उसके बाद एक पाँव पे खड़े होना, एक पाँव स्ट्रेच करके, क्या बात कर रहे हैं, घुटने मजबूत करने के लिए, ताकि मुझे किसी की दास्ताना करनी पड़े, सेवा ना करानी पड़े। मैं एक पाँव ऐसे नीचे झुकता हूँ, घुटने को मोड़ा, एक पाँव ठीक है स्ट्रेच कर दिया। क्या बात है। ऐसे बारी बारी से दोनों घुटनों पे, और पूरी डीप ब्रीदिंग। तो व्यायाम के बाद फिर मैं थोड़ा आसन, आसन के बाद थोड़ा प्राणायाम, और फिर साधना। बहुत सुंदर। अब एक आखिर में अपने आयुर्वेद के ज्ञान का एक कोई क्रक्स निकाल के एक छोटी सी चीज़ ऐसा बताइए जो हर कोई उसका इस्तेमाल करे, फ़ायदा ले। कोई ऐसा कोई ड्रिंक हो, कोई खाने की चीज़ हो, कलयुग कोई की एक बीमारी जो सबसे बड़ी है वो क्या है, आपके शरीर में अम्ल पित्त बहुत बढ़ा हुआ है। चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, बंद करना चाहिए। तो उसको ख़त्म तो करना है। फिर आंतों में इन्फ्लेमेशन है, इसलिए आपके जोड़ों में दर्द है। तो इन दोनों के लिए एक दवाई बहुत अच्छी है। वो क्या है, 100 ग्राम सूखा धनिया बिना डाई कलर लगे, और उसमें 100 ग्राम हल्दी ओरिजिनल हो गया। इसमें 30 ग्राम के लगभग सौंठ, देसी सौंठ जो झुर्रियों वाली है, 20 ग्राम काली मिर्च धो धा के सुखाकर, ये डालकर एक कॉम्बिनेशन बना लो और सुबह 1 चम्मच पानी के साथ खा लो। आंतों की इन्फ्लेमेशन जाएगी, एसिडिटी चली जाएगी। और इसी के साथ आपको अगर वो सब्जा सीड वाला वो पानी पीना है तो वो भी पी लो। वाह, बहुत एक से बढ़कर एक आपने काम की और चीज़ें इमरजेंसी, बहुत इमरजेंसी, एसिडिटी भयंकर हो रही है, रात को पेट दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, मीठा सोडा घर में हमेशा रखो, कांच के गिलास में घोलो, नींबू पास में हो तो थोड़ा नींबू डालो, एक एक घूंट करके पी जाओ, यूँ ठीक हो जाएगी आपकी भयंकर एसिडिटी। अच्छा। हाँ, ये जो इनो आता है वो वही होता है क्या? इनो जो इनो में पानी तो में और भी कुछ डला हुआ है। अच्छा। इनो मत लो, अच्छा। आप तो मीठा सोडा लो डायरेक्ट। मीठा सोडा घर में रखना चाहिए हाँ, ना? बेकिंग सोडा लेना है, बेकिंग पाउडर नहीं लेना। तो कभी कभी ले सकते हैं। अगर आप बहुत भयंकर एसिडिटी के पेशेंट है तो 12 दिन तक, कैंसर है, अर्थराइटिस है, ब्लॉकेज है, तो ज़्यादा 12 दिन तक 1 चम्मच सुबह खाली पेट मीठा सोडा नींबू डालकर पियो बैठकर। तो आपका ब्लड एल्कलाइन हो जाएगा, ब्लॉकेज चली जाएगी, कैंसर में इम्प्रूवमेंट अनएक्सपेक्टेड।
हो जाएगी, क्योंकि ब्लड अल्कलाइन हो गया। और ऑक्सीजन इनटेक बढ़ा दो। कैसे? गोबर की धूप जलाओ, पीपल के नीचे बैठो, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन। पीपल के नीचे रविवार को मत जाना, नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी। ऐसा है? तो ये कैसे कि रविवार को कैसे पीपल अपना स्वरूप बदल देता, मतलब वो गुण बदल देता है? ये मैं भी नहीं जानता, मगर मैं ये जानता हूँ कि पीपल के नीचे जाने से आपकी ताकत उसी टाइम कम हो जाती है। अच्छा। जैसे एकादशी को चावल हाथ में छूने से ताकत कम हो जाती है। ये आप तो ये हमारे ऋषि मुनि जितनी एडवांस स्टडी उन्होंने की थी, वो अभी तक विज्ञान तो वहाँ कहाँ पहुँचा है। नहीं पहुँचा। इनका तो घमंड ज्यादा है मॉडर्न साइंस का। आजकल तो वैसे भी इंसान की जो अपने सेंसेस हैं वही कम होते जा रहे हैं कि सही तीखा सही क्या कहा। है, सही सुगंध क्या है, वो खत्म होती जाएगी। सही। नजर जितना आप नेचुरल रहेंगे उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे, और आप, मुझे लगता है कि बहुत बारीक स्तर पे चीज़ों को समझ लेते हैं, देख लेते हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि बेटर, बिट हाँ, बेटर, बेटर, हाँ, है ना। पीपल के जितना नीचे समझना जाके चाहिए आपको उतना नहीं। हम्म, यही जो प्रकृति के उसमें रहते हैं, उनके कईयों को कैंसर ठीक हो गए, हाँ, कोढ़ ठीक हो गया, लेप्रोसी पूरा क्योर हो गए। एक आदमी बर्फ के पानी में नहाया, कैंसर था उसको, विल पावर स्ट्रांग थी, कुछ होगा दम, बर्फ वाले पानी में नहाया आधा घंटा, और नहाने के बाद बाहर निकला तैर कर, तो कैंसर था ही नहीं। ऐसे केसेस डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में। बहुत बढ़िया। और देखिए, इतने कम टाइम में हमने जितना कोशिश की 1 सवा घंटे में चीज़ें कवर करने की हमने की, लेकिन दर्शकों से अपील है कि आपकी अपनी प्रॉब्लम या जिस पे आप चाहते हैं कि कोई वीडियो अलग से बने, आयुर्वेद के ज़रिए उसका समाधान बताया जाए, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाए, तो आप कमेंट करिए, बताइए। जिनका ज़्यादा इस तरह का कमेंट आएगा उसको हम फ़िल्टर करके सर के साथ फिर एक बार और बैठने की कोशिश करेंगे। आज इन्होंने जितना बताया आप इम्प्लीमेंट कीजिए, बहुत लाभ मिलेगा, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमने क्वेश्चंस फ्रेम करके आपके साथ शेयर किए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये तमाम चीज़ें बताई, और एक वादे के साथ ख़त्म कीजिए कि फिर जल्दी ही दर्शकों के डिमांड पे जरूर एक बार आएंगे। बैठिएगा। मेरा जीवन इसी काम के लिए है। हाँ, बाकी सब तो हम जो है खर्चे चलते रहे इसलिए करते हैं, वास्तव में जो मेरे पास है बांटने के लिए तो है। बिल्कुल, यही चीज़ें देख के मैं आकर्षित भी हुआ था। अन्यथा बाज़ार तो हर पैथ में बना हुआ है, चलो तो और आप रहेगा। बहुत सादगी के साथ चीज़ों को कर रहे हैं, लोक कल्याण की बात है, और तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते आपका भी हैं धन्यवाद, और आपके लिए शुभकामनाएं। जल्द ही मिलेंगे। नमस्कार, वंदे नमस्कार, मातरम, जय भारत। थैंक यू।